सभी को राधे राधे जी। ओम नमः शिवाय, जय माता दी, वेरी गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। बीएनएन का टॉपिक चल रहा है। आज जो क्लास है आपकी बीएनएन का ट्रांजिट एंड प्रोग्रेशन के ऊपर बेस है। कब कब क्या क्या होता है। ठीक है। कैलकुलेटेड पार्ट है। जिसका मैथ बहुत अच्छा है वो मेरे को पहले बता देना। उनकी हेल्प ले लेंगे। सही में जिनका मैथ अच्छा है। कौन है? बस हैंड हिला दो, मेरे को पता चल जाएगा। कोई भी नहीं है। चलिए, गुरमीत जी हैं, रवि जी हैं, आशा जी हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा कैलकुलेटर पार्ट रहेगा, पजल मत होना। तो ट्रांजिट प्रोग्रेशन के ऊपर बहुत बड़ा रोल अदा करता है इवेंट कौन सी घटित होगी। ये ट्रांजिट बताता है बीएनएन के अंदर, क्योंकि इसमें महादशा अंतरदशा को कंसीडर नहीं करते। करना है, बाद में बताऊंगा आपको कि सभी को करना होता है। और ज्यादा स्टीक प्रेडिक्शन आ जाती है जब दोनों को, केपी और बीएनएन को साथ में जोड़ दिया जाता है तो चार हमारे प्लेनेट हैं जो बीएनएन के अंदर इवेंट घटित होने के पीछे बहुत महत्वपूर्ण जो है रोल अदा करते हैं। जो हैवी प्लैनेट है, जुपिटर है, सैटर्न है, राहु है, केतु है। ये चार प्लैनेट का ट्रांजिट आपने देखना होता है कि किस किस को ये मिल रहे हैं अपने ट्रांजिट के अंदर। और ये बहुत टाइम रहते हैं जब इनका ट्रांजिट होता है, इसलिए डेली देखने की जरूरत नहीं है। जुपिटर आपको पता है 1 साल एक राशि में रहता है। अभी 3 नंबर राशि में ट्रांजिट कर रहा है। सैटर्न आपको पता है 2.5 साल एक राशि में रहता है, तो 12 नंबर साइन पाइसिस में ट्रांजिट कर रहा है। राहु आपको पता है 1.5 साल एक राशि में रहता है, केतु भी 1.5 साल एक राशि में रहता है। तो राहु 11 नंबर साइन कुंभ राशि में ट्रांजिट कर रहा है, और केतु जो है 5 नंबर साइन लियो में ट्रांजिट कर रहा है। तो ये चार आपको प्लेनेट जो है पता होना चाहिए। यहाँ दशा कंसीडर नहीं करते, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आप दशा को देख लिया करो। जिस बंदे की इन चार प्लैनेट से रिलेटेड दशा चल रही है, या इन चार प्लैनेट से रिलेटेड नक्षत्र लेवल पे ये मिल रहे हैं प्लैनेट आपको, तो फिर उनका ट्रांजिट बीएनएन के अंदर 100% स्टीक बैठेगा, जो मैं आपको बताने वाला हूं। ट्रांजिट जब देखना है, अकेला 3 नंबर नहीं देखना कि 3 नंबर में ट्रांजिट देख लिया, वहां कोई प्लेनेट तो है नहीं। जो मैंने आपको सूत्र बताए थे उसको मत भूलना, कि अगर 3 नंबर में जुपिटर का ट्रांजिट है तो 3 भी देखना, 7 भी देखना, 11 भी देखना है। और उसके सामने वाला 7th भी देखना है। ठीक है। इन चीजों को मत भूलना जो मैंने सूत्र बताए थे। जहां भी सैटर्न जुपिटर राहु केतु का ट्रांजिट है, उस राशि में तो देखना है, उसके ट्राइन में भी देखना है, ये याद रखना। और जिस बंदे की वो दशा में भी एक्टिवेट है, तो फिर तो 100% इवेंट घटित होता है। ठीक है। तो जुपिटर से स्टार्ट करो। जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है 3 में, तो 3 7 11, मैं 3 बोलूं तो आपको पता होना चाहिए कि 3 7 11 की बात हो रही है। और सामने कौन है? 3 नंबर के सामने 9 नंबर है ना। सैजिटेरियस राशि आएगी। तो सैजिटेरियस में भी जो प्लेनेट है वो भी पूरा इम्पैक्ट डालेगा जुपिटर के ऊपर, ये याद रखना। तो जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है 3 में, तो कहीं जो भी लेवल आपको बताए हैं वहां से किसी भी लेवल पे अगर राहु बैठा हुआ मिल गया आपको, 3 में राहु हो कहाँ? D1 चार्ट में, जब आपका जन्म हुआ उस नेटल चार्ट की बात कर रहा हूं। पजल मत होना। आपके पास अपना D1 चार्ट है ना सभी के पास? तो D1 चार्ट में 3 नंबर में, 7 नंबर में, 11 नंबर में, 9 नंबर राशि में अगर आपको राहु मिल रहा है, और दशा एक्टिवेट है राहु की या जुपिटर की, दोनों में से किसी की भी, तो आपकी हेल्थ खराब हो सकती है बहुत जबरदस्त।
ये टाइम जो है ना आपकी हेल्थ इश्यूज का है। किन को प्रॉब्लम नहीं आएगी? जो फॉरेन कंट्री में ट्रैवल करेंगे इस साल। राहु फॉरेन प्लैनेट है। ये देख लेना, अगर वो बंदा उस साल बहुत ज्यादा फॉरेन ट्रैवल कर रहा है, वो राहु के डोमेन के अंदर है, राहु की एक्टिविटी सुबह से लेकर रात तक कर रहा है, तो फिर उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये याद रखना। अगर वो उस प्रोफेशन में नहीं है, फॉरेन के साथ उसका लिंक नहीं है, सोशल मीडिया ऑनलाइन यूट्यूबर जितने भी ये वर्क होते हैं एमएनसी से रिलेटेड फॉरेन से लिंक अगर नहीं है, तो उसकी हेल्थ बहुत खराब हो सकती है इस टाइम पे। जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है और उसको ट्रांजिट के अंदर सैटर्न मिलता है, तो वो साल उस उसके प्रोफेशन के लिए ब्लेसिंग का साल होता है। वो साल के अंदर उसको ग्रोथ मिलती है। लेकिन यहां भी उसकी जो है ना काम डिले होने शुरू हो जाते हैं, थोड़ा सा उसके ऊपर प्रेशर डलता है, प्रॉब्लम्स उसको फेस करनी पड़ती है। एक तरफ है कि बिजनेस को ब्लेसिंग मिलेगी, बिजनेस में ग्रोथ होगा, लेकिन दूसरी तरफ क्या है कि उस साल उसके ऊपर बहुत प्रेशर रहेगा, प्रॉब्लम रहेगी, पीड़ा में रहेगा, क्योंकि सैटर्न जो है ना वो इफेक्ट तो डालेगा ना जुपिटर के ऊपर। जुपिटर का एट्रीब्यूट क्या है? तो वो तो अपने एट्रीब्यूट को सैटर्न को देगा ना, वो तो डिवाइन ब्लेसिंग है, वो ग्रोथ का कारक है। लेकिन सैटर्न का जो इम्पैक्ट है, जो उसका एट्रीब्यूट है, वो भी तो आपके ऊपर पड़ेगा। जुपिटर इज योर सेल्फ। आपके साथ क्या होने वाला है, ये जुपिटर का ट्रांजिट बताता है। ये दोनों चीजें लेकर चलना है आपने। जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है और मंगल मिलता है। मंगल या जुपिटर दोनों में से किसी की दशा चल रही है जहाँ एनएल पे एक्टिवेट है, तो उस टाइम पे चोट लगती है। कहाँ लगेगी? जिस राशि में मंगल प्लेस है। 3 नंबर राशि में मंगल प्लेस है, शोल्डर पे चोट लग सकती है। 10 नंबर पे मंगल एक्टिवेट है, आपका प्लेस है, तो घुटनों पे जो है चोट लग सकती है। जब आप एस्ट्रो वास्तु या टैटू एक्टिवेशन सीखेंगे आपको बॉडी पार्ट का पता चल जाए। ठीक है। आपके घर के अंदर, आपके कनेक्शंस के अंदर आपके सिबलिंग के साथ लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरी तरफ क्या है कि वो टाइम आपका लैंड लेने का होता है, प्रॉपर्टी खरीदने का होता है। और जो बंदे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वर्क के अंदर हैं, वास्तु का काम करते हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया है। उनको तो प्रॉब्लम नहीं आएगी ना, क्योंकि एक्चुअल में यूटिलाइजेशन जो है ना वो बीएनएन का कंसेप्ट है। बीएनएन तो बस यही आपको बता रही है कि आपका ट्रैक क्या है। अगर आप उस ट्रैक पे नहीं हो, तो वो यूनिवर्स जो है ना आपको उन प्लेनेट के द्वारा बहुत प्रॉब्लम में रखता है। तो बस आपने अपनी अलाइनमेंट देखनी है। मंगल अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है, अच्छी पोजीशन में, फोर्थ का लॉर्ड है। अभी बीएनएन में तो हाउसेस के बारे में नहीं देखा जाता, दशाओं के बारे में नहीं देखा जाता, लेकिन आपने देखना है कि जुपिटर मंगल को मिल रहा है। मंगल की पोजीशन बहुत बढ़िया है, उच्च का बैठा, अपनी राशि में बैठा हुआ, अपने मित्र की राशि में बैठा हुआ है। और ट्राइन के अंदर, कंजंक्शन के अंदर 1/7 की तरफ कोई भी मैलेफिक अफ्लिक्शन मंगल में नहीं है। जैसे राहु की नहीं है, केतु की नहीं है, सन की नहीं है। तो वो टाइम के अंदर आप भूमि खरीदते हो, प्रॉपर्टी खरीदते हो। और अगर वास्तु का काम है आपका तो बहुत अच्छा चलता है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत अच्छा चलता है। अगर मंगल की पोजीशन अच्छी नहीं है, नीच का है, अपने एंटी साइन के अंदर बैठा हुआ है, या ट्राइन के अंदर उसके साथ कोई मैलेफिक प्लैनेट बैठता है, तो फिर बहुत बड़ी चोट लगती है इस टाइम। लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं। आपने प्लैनेट की पोजीशन भी देखनी होती है। ये चीजें बीएनएल का टॉपिक नहीं है। वो दशा को नहीं कंसीडर करते, वो हाउसेस को नहीं करते। लेकिन आप लगाकर देखना कि जुपिटर मंगल को मिल रहा है दशा में, दोनों में से एक कोई एक्टिवेट है,
जिन जिन हाउसेस का लॉर्ड होगा केपी के अंदर मंगल, वो हाउसेस जो है ना, जहां तो आपको ब्लेस करेंगे, उन चीजों से रिलेटेड मंगल वर्क करेगा, नहीं तो उन चीजों से रिलेटेड जो है ना आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी। ये मंगल की प्लेसमेंट बताएगी, मंगल के साथ बैठे हुए प्लैनेट बताएंगे। इस टाइम पे शादियां भी होती हैं, मंगल कार्य भी होते हैं। और फीमेल की शादी तो इसी टाइम पे होती है जब जुपिटर को मंगल मिलता है मोस्टली। हस्बैंड का कारक है ना बीएनएन के अंदर। जुपिटर ट्रांजिट करता हुआ मरकुरी को मिलता है तो घर में आपका फंक्शन ऑर्गेनाइज होता है। आप देखा करो ना, आपके चार्ट आपके पास पड़े हुए हैं कि मरकुरी बैठा हुआ है 3 7 11 में, तो जुपिटर यहाँ आया है। जब जुपिटर की डिग्री मरकुरी के बिल्कुल ऊपर होगी, उस टाइम पे आपके घर के अंदर, आपकी फैमिली के अंदर, फैमिली में फंक्शन ऑर्गेनाइज होगा, गेट टुगेदर होगी। देखा करो आप। जुपिटर ट्रांजिट कर रहा 3 में, आपको पता है वीनस मिल गया तो आपको एक्सपेंसिव गिफ्ट मिलता है, अगर आप बच्चे हो तो। ठीक है, नहीं तो गाड़ी लेते हो, घर का रेनोवेट होता है, इंटीरियर होता है, पैसों की ग्रोथ होती है, उस साल आपका पैकेज बढ़ जाता है। और अगर आप बीमार पड़ रहे हो तो ठीक होना स्टार्ट हो जाते हो इस साल के अंदर, क्योंकि वीनस हीलिंग है ना। ये अच्छा टाइम होता है। जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है, केतु मिलता है, तो अगर केतु अच्छा है जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो आप हीलिंग की तरफ जाते हो, स्पिरिचुअल हो जाते हो, धर्म कर्म के काम में आ जाते हो, और सभी के साथ जो है ना डिटैच होना स्टार्ट हो जाते हो। क्योंकि इस टाइम पे आपको एकांत चाहिए, लोनलीनेस चाहिए। आप चाहते हो कि मेरे को थोड़ा सा अपने आप को टाइम देना चाहिए। इस साल आपकी नेचर जो है ना वो ऐसी होनी स्टार्ट हो जाती है। घर के अंदर कोई फैमिली मेंबर का जो है ना वो चले जाना भी इस कॉम्बिनेशन को दिखाता है। जुपिटर का ट्रांजिट हुआ है और अगर उसको सन मिल गया तो उस टाइम पे आपका नेम फेम स्टेटस बढ़ता है। हाई अथॉरिटी से लिंक बढ़ते हैं आपके। कोई भी पेंडिंग काम पड़ा हो गवर्नमेंट अथॉरिटी से रिलेटेड, इस साल होगा। गवर्नमेंट कंट्रैक्ट लेके जो काम करते हैं उनके लिए ये साल बहुत अच्छा चलता है। और ध्यान रखा करो कि जुपिटर जो होता है ना, जब वो उस प्लैनेट की डिग्री के बिल्कुल ऊपर आता है तब वर्क करता है। उस टाइम पे इवेंट घटित होता है। ये नहीं है कि वो साल आपका बुरा जाएगा, सारा साल ही बड़ा बढ़िया चलेगा। लेकिन जब वो उसकी डिग्री के ऊपर आता है ना, फिर इवेंट घटित होता है। और सैटर्न का क्या है, जब उसने डिग्री को क्रॉस करना है तब इवेंट होता है। जैसे जुपिटर 12 डिग्री है, सैटर्न का जब 13 डिग्री होगा फिर इवेंट घटित होता है। ये ध्यान रखना। जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है और उसको मून मिल रहा है तो उस टाइम पे आपका जो है ना लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आता है, ट्रांसफॉर्मेशन होती। केतु के टाइम पे भी ट्रांसफॉर्मेशन बड़ी जबरदस्त होती है, क्योंकि केतु 8 नंबर राशि को जो है ना रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो जुपिटर 8 नंबर हाउस से ट्रांजिट करता हो, 8 नंबर साइन से ट्रांजिट करता हो, या केतु के ऊपर ट्रांजिट करता हो, तो आपकी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन बड़ा जबरदस्त होता है, कभी भूलते नहीं उस टाइम को आप। जुपिटर मून के ऊपर है तो वो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आता है। चेंजेबल प्लेनेट है, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा उस साल ट्रैवल रहता है। राहु मिल रहा है तो फॉरेन ट्रैवल होता है, मून मिल रहा है तो वैसे ही ट्रैवल बहुत रहता है आपके लाइफ के अंदर उस साल। और अगर ट्राइन के अंदर कंजंक्शन के अंदर 1 7 पे मून राहु, राहु मून को मिल रहा है, साथ में सैटर्न मिल रहा है, और जुपिटर का मून के ऊपर ट्रांजिट हो जाए तो उस टाइम पे आपकी लाइफ पे
बहुत बड़े एलिगेशन लगते हैं। मेंटली डिप्रेशन में रहते हो उस साल आप। क्योंकि मून एक ऐसा प्लेनेट है कि अगर वो मैलिफिक एफ्लिक्शन में आ गया तो जितना ये डेंजरस है उतना कोई भी प्लेनेट डेंजरस नहीं है। हम मंगल शनि राहु को पकड़ के रखते हैं ना, केतु को पकड़ के रखते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा डेंजरस मून है अगर ये एफ्लिक्शन में है, अगर ये प्रॉब्लम में है तो। क्योंकि अगर आपके पास पैसा है, गाड़ियां हैं, सारा कुछ है, लेकिन आप डिप्रेशन में हो, टेंशन में हो, रो रहे हो, तो फिर गाड़ियों का, घर का करना क्या है। और एक टाइम होता है कि आपके पास कुछ भी नहीं होता, लेकिन मन को इतना आनंद होता है। वो मून अच्छे की निशानी। बहुत से गरीब बंदे देखोगे जिनको ये भी नहीं पता होता कि रात को खाना मिलना कि नहीं मिलना, लेकिन जब आप उनको मिलोगे ना तो वो हंसते खेलते हुए, नाचते हुए मिलेंगे आपको। इतने बढ़िया बढ़िया गाड़ियां वाले बंदे, अरबों रुपये, पता नहीं कहाँ कहाँ पैसे फंसे पड़े हैं, ना खा सकते हैं ना पी सकते हैं, डिप्रेशन में बैठे हुए हैं। ये मून प्रॉब्लम वाला टाइम होता है। जुपिटर को जब जुपिटर मिलता है, मतलब जहां जुपिटर आपके नेटल चार्ट में बैठा है उसके ऊपर जुपिटर आ गया, 3 7 11 में आ गया, तो वो साल आपके लिए डिवाइन ब्लेसिंग का साल होता है। जुपिटर के ऊपर जुपिटर, मतलब सबसे अच्छा ईयर वही रहेगा आपके लिए। हो गए सारे प्लेनेट। ठीक है। कोई 10 12 साल का, 15 साल का कोई बच्चा होगा ना, उसके बारे में तो आप जानते हो। उसका चार्ट पकड़ के एनालिसिस कर लिया करो कि जुपिटर जब उसका, जब जन्म हुआ तो जिस राशि में जुपिटर बैठा है उसको लगन बना लो आप। उसके बाद देखो कि 1 साल के बाद, दूसरे साल के बाद, तीसरे साल के बाद जुपिटर का जो ट्रांजिट हुआ, वो जिस जिस प्लेनेट को मिला उस साल उसके घर में वो इवेंट घटित हुआ है कि नहीं हुआ। जुपिटर मून को अगर मिले तो घर तक चेंज करवा देता है उस साल में वो। ठीक है। तो ये सारे चार्ट लगा कर देखना, क्योंकि आपको पुराना टाइम नहीं पता होगा। चलो फिर भी आपके इस उम्र में भी आप लगा कर देखोगे ना तो मैच करेगा। इसके बाद आता है जी सैटर्न। सैटर्न इज प्रोफेशन। बीएन के अंदर सैटर्न को जब भी कंसीडर करना है तो प्रोफेशन से रिलेटेड करना, कि आपके बिजनेस में, आपके प्रोफेशन में, आपके कर्म में, आपके जॉब के अंदर जो है कौन कौन सी एक्टिविटीज होनी है इन 2.5 सालों में। तो सैटर्न ट्रांजिट करेगा 12 में, 4 8 12, वही ट्राइन 1 7, वो सारे लेके चलना है आपने जो बताया है आपको। जिस भी राशि में जाता है कोई भी प्लान, उसका ट्राइन पकड़ना है, 1 7 पकड़ना है, कंजंक्शन पकड़ना है कि वहां उस राशि में कौन सा प्लान बैठा हुआ है। सैटर्न अगर सन को मिलता है आपकी जॉब में आपका प्रमोशन होता है, नहीं तो आपका नेम फेम स्टेटस बढ़ता है। जो भी बंदे अपने, जिनका भी प्रोफेशन गवर्नमेंट से रिलेटेड है, कंट्रैक्टर हैं, वो 2.5 वर्ष बहुत अच्छा चलता है काम उनका। क्योंकि उस प्रोफेशन में, उस जॉब के अंदर बॉस बनना होता है, प्रमोशन मिलनी होती है, क्योंकि सन जो है ना नेम फेम स्टेटस देता है, और सैटर्न जो है आपके प्रोफेशन का है, आपकी जॉब का है। तो प्रेडिक्शन क्या होती है, मैंने बोला था ना, आगे आगे चलोगे फिर पता चलेगा आपको जाकर क्या हो रहा है। अभी बेसिक चीज चल रही है ना, तो बेसिक पकड़ के कैलकुलेशन मत करना। सैटर्न एंड सन दोनों एंटी एनर्जीज हैं। और जब भी आप चार्ट किसी का चेक करते हो तो जब एक साथ बैठे होते हो तो आप नेगेटिव बातें करने स्टार्ट कर देते हो कि आपका तो प्रोफेशन नहीं चलेगा जी, आपका तो ये होगा, आपका तो ये होगा, प्रॉब्लम में रहोगे, लेकिन ऐसा नहीं है। सैटर्न सन का कॉम्बिनेशन जिनके भी चार्ट में देखना, वही बंदे आपको आईएएस ऑफिसर मिलेंगे, आईपीएस ऑफिसर मिलेंगे, हाई अथॉरिटी में मिलेंगे। क्योंकि आपका कर्म, आपका प्रोफेशन जो है ना उसके साथ सन जुड़ा हुआ है। एक सन है 7 नंबर राशि में उच्च का बैठा हुआ है। बताइए। रवि जी। यहाँ मैं आपको वो चीज बताने वाला हूँ जो आपको बहुत प्रॉब्लम आती है चार्ट देखने में। कि मतलब मंगल नीच का बैठा है तो वो बंदा आईपीएस ऑफिसर है, मंगल उच्च का बैठा हुआ है तो उसके, वो तो कुछ भी नहीं है। सन नीच वाले बंदे 7 नंबर में, सन है ना गवर्नमेंट अथॉरिटी का मालिक, जिसने हाई हाई अथॉरिटी देनी है, आपको स्टेटस देना है। मैंने मैक्सिमम जितने आईएएस देखे हैं ना,
सन नीच वाले देखे हैं 7 नंबर में, जितने भी देखे, मतलब अगर 500 देखा है ना तो 400 में सन नीच का ही देखा है मैंने। और आईपीएस ऑफिसर जो है, जिनका मंगल बड़ा जबरदस्त होना चाहिए, जो पुलिस में सेना में बहुत बढ़िया काम करते हैं, उनका मंगल नीच का देखा है। तो यहाँ क्या प्रेडिक्शन करोगे? एक बंदे का सैटर्न 7 नंबर राशि में है, उच्च का है, आप बोलोगे आपका तो प्रोफेशन में बहुत बढ़िया सेटिंग, लेकिन हुआ क्या? उसके कंजंक्शन में भी कोई नहीं है, उसके ट्राइन में भी कोई नहीं है, उसके सेवंथ में भी कोई नहीं था। सपोर्ट नहीं दी किसी ने उसको। तो बिना सपोर्ट के कोई भी प्लेनेट नहीं चलता सन के बगैर। सन जो है ना, उसको सपोर्ट नहीं चाहिए। दूसरे सभी प्लेनेट को सपोर्ट चाहिए किसी न किसी प्लेनेट की, नहीं तो एक साथ नहीं प्लेनेट चलता कभी भी। जितने प्लेनेट के कॉम्बिनेशन जिस प्लेनेट के साथ बनते चले जाएंगे उतना पावरफुल होता जाता है। सैटर्न नीच उच्च का है। ये कौन लिखी जा रहा है? सारिका जी बताओ, पहले आपका ले लेते हैं। हाँ जी, प्रोफेसर सारिका जी क्या कह रहे हो? नहीं सर, आपने बताया ना, वो मैंने रिलेट किया। सेवेंथ राशि में सन, तो किसका है? वो है माय हस्बैंड्स, और क्या वो कर? गवर्नमेंट ऑफिसर है, हाँ अच्छे तो, लेवल पे ऑफिसर। हाँ इंस्पेक्टर है ना तो वो वो। रिलेट हुआ मुझे, हाँ। वही बता रहा हूँ मैं, 3 स्टार इंस्पेक्टर है वो। और बड़े छोटी सी उम्र में बन गए होंगे। मैं वही बता रहा हूँ कि मैंने बहुत चार्ट देखे। इसका मतलब क्या होता है कि सैटर्न उच्च का है 7 नंबर राशि में। तो क्या है कि उसके साथ कोई नहीं है, उसके ट्राइन में कोई नहीं है, उसके सेवंथ में कोई नहीं है। और दूसरी तरफ सैटर्न जो है 1 नंबर में नीच का है, साथ में जुपिटर बैठा हुआ है, ट्राइन में सन बैठा हुआ है, सामने जो है वो वीनस बैठा हुआ है सेवंथ में। तो सैटर्न नीच वाला अच्छा फल देगा कि सैटर्न 7 नंबर वाला उच्च वाला अच्छे फल देगा? बीच वाला। बस यही प्रेडिक्शन है। ठीक है, ये याद रखना। ये बीएन के बहुत बेहतरीन सूत्र हैं। इसलिए सैटर्न जब सन को मिलेगा, नेम फेम स्टेटस बढ़ता है, याद रखना। लेकिन दूसरी तरफ भी देख लेना कि प्रोफेशन के अंदर तो स्टेटस बढ़ गया, लेकिन दूसरी तरफ सन को सैटर्न भी मिलेगा ना, अगर सैटर्न सन को मिल रहा है तो। सपना जी बड़े पजल होकर बैठ गए, अभी तो स्टार्ट भी नहीं किया। ये तो बड़ा सिंपल बात है। यहाँ आगे कैलकुलेशन शुरू होगी ना, फिर आप सर पकड़ के बैठ जाओगे। ये तो सिंपल बातें बता रहा हूँ कि सैटर्न सन को मिल रहा है तो सैटर्न प्रोफेशन है तो नेम फेम स्टेटस है, सन तो वो बढ़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ सन को भी तो सैटर्न मिल रहा है, तो सन पिताजी है, तो वो 2.5 साल कितनी प्रॉब्लम में रहेंगे। हेल्थ प्रॉब्लम आएगी, कॉन्स्टिपेशन रहेगी, वात की प्रॉब्लम रहेगी, लेजीनेस आ जाएगी, ड्राइनेस रहेगी, है ना, पीड़ा में रहेंगे। ये चीजें नोट रखना कि किसको क्या मिल रहा है और किसको क्या मिल रहा है। तो सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है, जुपिटर को मिलेगा, बहुत अच्छी बात है, सबसे बढ़िया पोजीशन है ये। जुपिटर सैटर्न को मिला, सैटर्न जुपिटर को मिला, आपके प्रोफेशन के अंदर जो है, वहां क्या था कि आपकी हेल्थ को प्रॉब्लम आ सकती है। जो पिताजी को ऐसे आई ऐसे आपको भी आनी, यहां भी यही होना है। सैटर्न जुपिटर को मिलेगा, जुपिटर आप होना, लेकिन आपके प्रोफेशन के अंदर ग्रोथ, सक्सेस, डिवाइन ब्लेसिंग मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। उस टाइम तक आप जो है ना थोड़ा सा टेंशन में रहोगे, जो भी पिताजी को भी बताया था वो आपके साथ होने वाला है। ठीक है। सैटर्न ट्रांजिट करता हुआ वीनस को मिलता है, अगर जॉब करते हो तो पैकेज बढ़ जाता है फाइनेंशियली। अगर आप बिजनेस में हो, प्रोफेशन में हो, तो आप अपने प्रोफेशन के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर इंटीरियर करवाते हो, अच्छी लुक देते हो। सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है, राहु को मिलेगा तो एकदम दिमाग में आएगा कि सारा पैसा जितना भी कमाया है ना लगा दो, बड़े स्केल पे काम करना, अभी छोटे लेवल पे काम करना ही नहीं। मैंने बताया ना कि राहु जिस जिस भी प्लैनेट को मिलता चला जाएगा ना, वो उसके एट्रीब्यूट को एक्सपैंड करना स्टार्ट कर दे। वो कहेगा जी मैं आपके साथ बैठा हूं, बुलंदियों पे लेके जाओ इसको, देखे बस, जहाँ ऊपर या नीचे बस।
जैसे जुआ खेलते हैं ना, ऐसे राहु उस प्लान के अंदर अपना फ्लेवर डाल देता है। तो वो बंदे ने जितना पैसा लगाया होता है ना, सारा लगा देता है। अगर तो राहु की पोजीशन अच्छी है और उसको सपोर्ट मिल रही है अपने मित्रों की, जैसे मरकुरी की, वीनस की, फिर तो उसका बिजनेस इतना हाई स्केल पे पहुंच जाता है ना, जो उसने बढ़ाया होता है, मतलब पोजीशन हासिल कर लेता है। अगर राहु की पोजीशन अच्छी नहीं है और मैलेफिक प्लैनेट साथ में बैठे हुए हैं, एंटी बैठे हुए हैं, मंगल दूसरे सारे, केतु वगैरह सामने दिख रहा है, तो वो क्या होगा कि आपका जो है ना बिजनेस तो आपने बढ़ा दिया, लेकिन वो हवा में है, चक्कर में फंस जाओगे, इल्यूजन में फंस जाओगे, रात को नींद नहीं आएगी, इनसिक्योरिटी फील होगी कि ये मैंने सारा पैसा लगा दिया, अगर ये बिजनेस ठप हो गया तो मेरे जो है ना, मतलब मैं उठ नहीं पाऊंगा। और सही महीने में नहीं उठ पाता बंदा, अगर उस टाइम पे उसने डिसीजन गलत ले लिया तो। ये टाइम बहुत देख कर, पेशेंस रख के चलने वाला होता है। पोजीशन देखनी है प्लेनेट की। सैटर्न ट्रांजिट करता हुआ केतु को मिल रहा है, तो जो भी बिजनेस के अंदर हो, जो भी जॉब के अंदर हो, वो ब्रेक हो जाती है, कट हो जाती है, बंद हो जाता है काम आपका चलता चलता एकदम। लेकिन उनके लिए ये 2.5 वर्ष बहुत अच्छे होते हैं जो केतु से रिलेटेड वर्क के अंदर होते हैं। ये नोट कर लेना हर एक चीज। सैटर्न अगर राहु को मिल रहा है, अगर राहु से रिलेटेड आप वर्क के अंदर हो, एमएनसी में जॉब कर रहे हो, सोशल मीडिया में हो, यूट्यूबर हो, फॉरेन करेंसी का काम है, तो वो अच्छी पोजीशन पे लेके जाएगा, क्योंकि आपने उसको अलाइन कर लिया। अगर आप उस डोमेन में नहीं हो केतु के, तो फिर क्या होगा, आपका प्रोफेशन, आपकी जॉब चलते चलते एकदम ब्रेक हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। सैटर्न ट्रांजिट करता हुआ मंगल को मिलता है तो आपकी लेग पुलिंग स्टार्ट हो जाएगी, अगर जॉब करते हो तो। जॉब के अंदर लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं आपके प्रोफेशन के अंदर। जैसे फैमिली बिजनेस है तो लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं उस टाइम पे, बिजनेस को लेके। लेकिन नहीं होगा किसके लिए, जो मंगल का काम करते हैं, वास्तु का काम है, रियल एस्टेट का काम है, टेक्नोलॉजी का काम है, ठीक है, पुलिस में हो, सेना में हो, तो वो टाइम आपके लिए बहुत अच्छा होता है। ये दोनों चीजें, दोनों ट्रैक, दोनों पैथ जो है ना, वो लेके चलना कि किसके लिए सही है, किसके लिए बुरा है। एक तो प्लैनेट की पोजीशन देखनी है, हाउसेस देखने हैं, दशाएं देखनी है, उसके बाद उसका वर्क देखना है कि वो करता क्या है, क्योंकि बेसिकली जो बीएम का काम है वो आपको ट्रैक समझाना है। अगर आप सही ट्रैक पे हो तो फिर बहुत अच्छा रहता है। बीएन का मतलब यही होता है। सैटर्न ट्रांजिट करता हुआ मरकुरी को मिलता है तो नया बिजनेस स्टार्ट होता है। मरकुरी भी बिजनेस है, इसलिए सैटर्न को देखते साथ मरकुरी भी देखा करो, क्योंकि अगर मरकुरी अच्छा नहीं है ना, अगर आपका ब्रेन नहीं है, मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, तो आप अच्छे बिजनेसमैन बन नहीं सकते। तो सैटर्न जब मरकुरी को मिलता है, नई नई प्लानिंग स्टार्ट होती है, आपके दिमाग में बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग आती है कि कैसे हमने मार्केटिंग स्किल को बढ़ाना है, कैसे एडवर्टाइजमेंट करनी है, कैसे कनेक्शंस बढ़ाने हैं। और वो बंदा उस टाइम पे बहुत बड़ी प्लानिंग करता है और बिजनेस नया स्टार्ट करता है, नया नए स्टाइल में स्टार्ट करता है, मतलब। सैटर्न ट्रांजिट करता हुआ मून को मिलता है तो अगर आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, तो आपके प्रोफेशन, आपकी जॉब के अंदर बहुत ट्रैवल स्टार्ट हो जाती है, प्रोफेशन चेंज तक हो जाता है। जॉब के अंदर एलिगेशन, ब्लेम लग सकते हैं अगर मून एफ्लिक्शन में है तो। वैसे ना भी हो तब भी प्रॉब्लम आती है जब सैटर्न मून को मिलता है, क्योंकि सैटर्न ने सारा प्रेशर मून के ऊपर डालना है, मेंटली डिस्टर्ब रखता है उस टाइम पे आपको। इसी को तो साढ़े सती बोलते हैं, जब मून के ऊपर सैटर्न आता है, तो उसने बेसिकली तो आपका मन डिस्टर्ब करना है ना। हो गए सारे प्लेनेट का, कोई रह गया है? राहु आपको पता है 11 नंबर साइन में चल रहा है, थोड़ी सी दशा को देख लिया करो। एकदम आपने प्रेडिक्ट नहीं कर देना ऐसे, जब तक आप दशा ना देखो, क्योंकि दशा अगर एक्टिवेट है उस प्लेनेट की, या एनएल पे एक्टिवेट है,
तो फिर उसका ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यह ध्यान रख लेना। 11 नंबर साइन में है राहु। जो भी प्लेनेट राहु के साथ संबंध बनाएगा, उसकी एनर्जी को वो एक्सपैंड कर देगा उसी टाइम पे, उसका काम ही यही है। अभी देखना है कि वो नेगेटिव वे पे है कि पॉजिटिव वे में है। जैसे राहु वीनस को मिलता है तो आपका पैसों का ग्राफ जो है वो बढ़ा देता है, फाइनेंशियली ग्रोथ करवाता है। राहु सन को मिलता है तो आपके आचरण पे, आपके करेक्टर पे बहुत बड़ा ब्लेम लगता है। गवर्नमेंट अथॉरिटी से रिलेटेड आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। अगर 12 नंबर से संबंध बन जाए, जैसे 11 नंबर साइन में राहु का ट्रांजिट हो रहा है, और 11 नंबर राशि आपकी जो है वो 12th हाउस में है और वहां सन बैठा हुआ है, तो जेल यात्रा तक करवा देता है ये। राहु 12th में सन के ऊपर से ट्रांजिट ऐसे लीगल इशू डालेगा कि जेल यात्रा तक करवा देता है। बहुत बड़ा करेक्टर पे ब्लेम लगता है साथ में। और इसका दशा में एक्टिवेशन जरूर देख लिया करो। राहु ट्रांजिट करता हुआ जुपिटर को मिलता है, हेल्थ इश्यूज आएंगे, बॉडी में इन्फेक्शन बढ़ जाती है। और यही टाइम होता है जब आप अपनी लाइफ का बहुत बेहतरीन डिसीजन लेते हो और सारा सिस्टम खराब हो जाता है। जो बंदे आकाश से नीचे धरती पे गिरे हैं ना एकदम, उनका कॉम्बिनेशन यही होता है। किसी का भी जुपिटर की दशा में राहु की अंतर्दशा आ जाए, राहु की महादशा में जुपिटर की अंतर्दशा आ जाए, दोनों का ट्रांजिट में कॉम्बिनेशन हो जाए, वो सबसे वर्स्ट पीरियड होता है आपकी लाइफ का। और वो प्रॉब्लम कैसे आएगी कि आपने कोई अपनी लाइफ का बेहतरीन डिसीजन लिया होता है और वो रॉन्ग साबित हो जाता है। इसलिए जब भी जुपिटर की दशा में राहु की अंतर्दशा आए, राहु की दशा में जुपिटर की आए, जहां इनका ट्रांजिट में संबंध बन जाए, तो वो टाइम आपने बच के रहना होता है। ये सबसे बुरा टाइम होता है। मैक्सिमम डेथ जो है ना, मैक्सिमम डेथ इसी टाइम में होती है। कोरोना में कितनी डेथ हुई थी? जुपिटर राहु, ठीक है। उसके बाद ट्रांजिट राहु का जब ट्रांजिट केतु के ऊपर होता है, सबसे बुरा टाइम, सबसे बुरा टाइम 1.5 साल। क्योंकि राहु और केतु की एनर्जी दोनों की डिफरेंट डिफरेंट है। वो काम ही नहीं करने देगा केतु उसको। राहु ने बोलना है मैंने आगे बढ़ना है, केतु ने बोलना है कि हमने सिंपल आराम से बैठ, हमने नहीं बढ़ना। फिर दोनों की एनर्जी जब अपने अपने लेवल पे काम करती है ना, तो आपका दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है। आप बहुत प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। जब किसी की राहु की महादशा आए और केतु की अंतर्दशा आ जाए ना, वो भी चेक किया करो, उसकी लाइफ का सबसे कॉम्प्लिकेटेड टाइम होता है वो, उसको पता ही नहीं चलता कि मैंने करना क्या है। और राहु के ऊपर केतु का ट्रांजिट भी यही दिखाता है। राहु का ट्रांजिट हुआ है 11 में, अगर मंगल आ गया तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट करवा सकता है ये, बहुत बड़ा लड़ाई झगड़ा करवा सकता है, बहुत बड़ा कोर्ट केस डलवा सकता है आपके ऊपर। क्योंकि मंगल चोट होता है, एक्सीडेंट होता है, और राहु बहुत बड़ा प्लेनेट है, वो बढ़ाता है ना उस चीज को। ये क्या किया करो। ब्लड इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बॉडी में हो जाना, राहु मंगल, फिजिकली बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाना, जैसे एक्सीडेंट हो गया, स्टिचेस लग गए, ये सारा राहु मंगल का कॉम्बिनेशन है। और दशा देख लिया करो। मैंने देखा है ना ट्रांजिट, कई बार नहीं प्रॉब्लम आती, फिर मैंने इसको देखा कि बीएनएन जो है यहाँ क्लियर क्यों नहीं हो रहा, और उनको क्यों प्रॉब्लम आई है जिनका राहु या मंगल दोनों में से एक की दशा चल रही है, और राहु के ऊपर मंगल, राहु का मंगल के ऊपर ट्रांजिट हो गया, और दोनों में से एक की दशा चल रही है, तो फिर 100% वो इवेंट घटित होता है। इसीलिए बता रहा हूं कि हर चीज को बड़ा ब्यूटीफुली मैंने प्लान किया था, कि सबसे पहले वैदिक, उसके बाद केपी, उसके बाद बीएनएन, फिर वास्तु, फिर एस्ट्रो वास्तु, फिर सभी को जोड़ देना साथ में।
कि मतलब दशा सबसे पहले, उसके बाद नेटल चार्ट पे किसका ट्रांजिट हो रहा है। अगर दशा में वो एक्टिवेट है और ये जो मैं बता रहा हूँ वो ट्रांजिट हो गया, तो फिर 100% ऐसे होना है। ये ध्यान रखना। तो सैटर्न, राहु का जो ट्रांजिट है, उसके बाद कौन रह गया, बुध। तो राहु का ट्रांजिट जब बुध के ऊपर आता है तो आपको पता है मरकरी, बुध जो है वो तो ब्रेन है ना, आपकी इंटेलिजेंस ही है, आपका दिमाग है। तो आपके ब्रेन के अंदर जो हवा इतनी भर देनी है ना उसने, इतना बड़े बड़े हाई लेवल का सोचना आपने स्टार्ट कर देना है। आपने इतने बढ़िया बड़े बड़े प्लान बना लेने ना इस टाइम पे। लेकिन वो प्लान जो बना रहे हो ना, वो इम्प्लीमेंट नहीं होते, हवा की बातें होती है। वो देखना, वो 1.5 साल बंदा आपको ऐसे बोलता हुआ आएगा ना, ऐसे करना है बस, हमने मैंने प्लानिंग कर ली है, इससे भी पैसे ले लेने, उससे भी पैसे ले लेने, प्लान मेरे सामने है, 1 साल में करोड़ों रुपए कमा देना, सारी उम्र बैठ के खाना है। वो आपको ऐसी हवा में बातें करता हुआ नजर आएगा, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होगा वो, क्योंकि वो फतूर भरा पड़ा है दिमाग के अंदर उसके। उसके नीचे टांगे तो है नहीं, वो हवा में उड़ रहा है। मरकुरी राहु, और एक्सट्रीम लेवल का डिप्रेशन डाल के जो सुसाइड करते हैं ना, ये वही ट्रांजिट होता है। राहु जुपिटर, मरकुरी, मरकुरी एंड राहु, एक्सट्रीम लेवल का डिप्रेशन दे देना। मरकुरी राहु, ये अवधेश जी शायद आज आए नहीं है, रेड बुक वाले। रेड बुक वाले ने कंफर्म किया है, 3 नंबर में 12 नंबर में बुध राहु का कॉम्बिनेशन सुसाइड करेगा। वो तो सीधा बता देते सुसाइड करेगा, लेकिन ऐसे होता है नहीं। वो राहु का कॉम्बिनेशन, मरकुरी की सिचुएशन, ऊपर से दशाएं, बहुत कुछ देखना पड़ा। अगर मरकुरी आपका बहुत पावरफुल है ना, उच्च का होके बैठा है, सपोर्ट बहुत जबरदस्त है उसको, फिर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। वो राहु की जो हवा झेल जाता है। अगर मरकुरी पीड़ित है, नीच का है, एंटी साइन में है, मैलेफिक प्लैनेट पहले उसको तंग कर रहे हैं, ऊपर से दशा में एक्टिवेट है, और 12 में बैठा, 6 में बैठा, 8 में बैठा, फिर उसका राहु के ऊपर, राहु का ऊपर ट्रांजिट हो जाए, फिर नहीं बचता वो। इसलिए प्लैनेट भी देखने चाहिए। अगर कोई प्लैनेट पावरफुल है ना, जैसे लगन का लॉर्ड आपका पावरफुल है, 3 नंबर का लगन है, 4th हाउस में मरकुरी उच्च का होके बैठा हुआ है, वीनस के साथ बैठा हुआ है, सन के साथ बैठा है, सन ने उसको कंबस्ट नहीं किया हुआ। तो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे पहाड़ टूट जाए उसके ऊपर, वो नहीं हिलने वाला बंदा। बुध छोड़ो, कोई भी प्लेनेट, A to Z, कोई भी प्लेनेट जो लगन का लॉर्ड उच्च का हो गया, बढ़िया हो गया, स्ट्रेंथ में हो गया, दिग्बल प्राप्त हो गया उसको, तो उसको प्रॉब्लम्स जो है ना, धन जितनी मर्जी आ जाए, वो प्रॉब्लम फेस कर जाता है। ठीक है। तो बस यही है कि राहु ने बढ़ाना है, केतु ने खत्म करना है। वो जिस जिस प्लेनेट के साथ चलता हुआ नजर आएगा, उसके एट्रीब्यूट खत्म करता हुआ चला जाए। जुपिटर, केतु का ट्रांजिट हुआ है जुपिटर के ऊपर, वो बहुत अच्छा पोजीशन है, वो तो धार्मिक की तरफ ले जाएगा, संत की तरह बातें करेगा वो। जो बंदे सन्यासी हो जाते हैं ना, सारा कुछ छोड़ के तो जंगलों की तरफ जाना, वो जुपिटर केतु का कॉम्बिनेशन होता है। अगर 9th में हो, 12th में बन जाए, लगन के साथ उसका कॉम्बिनेशन हो, तो वो कर जाता है ऐसा काम। केतु ट्रांजिट बुध के ऊपर कर रहा है, बहुत अच्छी बात है ना, दोनों का डोमेन ही एक ही जैसा है, धार्मिक प्रवृत्ति। तो उसको प्रॉब्लम नहीं देगा ना वो तो मोक्ष की बातें करेगा। केतु का राहु के ऊपर ट्रांजिट करेगा, मैंने बताया आपको कि वो काम नहीं करने देगा राहु को। वो ऊपर की तरफ जाएगा, वो टांगे नीचे से करेगा, नहीं जमीन पे रहना है, नेचर से जुड़ना है। तो वो कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता, उसको पता ही नहीं चलता कि मैंने करना क्या है, वो पजल हो जाता है उस टाइम पे। केतु का जो ट्रांजिट है वो मरकुरी के ऊपर होता है, चलता चलता एजुकेशन में ब्रेक आ जाती है।
ठीक है। अगर वो बंदा केतु से रिलेटेड एजुकेशन के अंदर है तो फिर ब्रेक नहीं आती। अगर वकालत कर रहा है, नहीं प्रॉब्लम आएगी। एस्ट्रोलॉजी कर रहा है, साइकेट्रिस्ट है, नहीं प्रॉब्लम आएगी। रिसर्च में है, नहीं प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। बिजनेस जो है, अगर केतु के साथ है तो आपको हाई लेवल का बिजनेस नहीं करना चाहिए, छोटे लेवल का बिजनेस करना चाहिए। हाई लेवल के बिजनेस जो करते हैं उससे ज्यादा पैसा कमाओगे। मैंने क्लास में बताया था कि एक मेरा ऑफिस था होशियारपुर में, बिल्कुल पास में कोई था, और बहुत बड़ा शोरूम था, बहुत बड़ा शोरूम। उसके बाहर जो है ना, वो रेडी पे लेडी सूट बेचता था, छोटी सी रेडी लगाई होती थी उसने। तो अमृतसर से, पंजाब से वो कपड़े लेके आता था सुबह सुबह और रेडी पे लगा लेता था। मतलब वो शोरूम के पास इतना क्लाइंट नहीं था जो रेडी वाले के पास था, और 2 बजे से पहले पहले सारा सूट बेच देता था वो। और जो इतना बड़ा शोरूम था उसके, उसका तो काम चलता नहीं था। उसने इतने पैसे कमा लिए रेडी वाले के, मैं बता ही नहीं सकता आपको। मतलब हैवी से हैवी सूट भी उसके पास मिल जाता था, जो शोरूम के अंदर नहीं उसके पास बाहर मिल जाता था रेडी वाले पास। तो उसके बच्चे, जो शोरूम वाला है, सेट हो गए। यूएसए में, सारा एनआर इलाका है वो, होशियारपुर में टांडा है। तो वो कहने लगा कि काम कुम तो इतना है नहीं, मैं भी, मेरी भी एज हो गई है, तो मेरे से काम तो होता नहीं, बच्चे बुला रहे हैं। तो रेडी वाले को बोलता कि तू थोड़े थोड़े पैसे के मेरे को देते जाना, ये शोरूम आप मेरा तू संभाल ले। तो उसने जितने पैसे कमाए थे उसको दे दिए। कहता मैं आपको देता रहूंगा जी, साल बाद जो भी आपका बनेगा, कमेटी वेटी डाल के। बस वो बैठ गया वहां। वो रेडी का काम गया, शोरूम का भी काम गया, सारा कुछ का, तो पैसा भी गया। तो मेरे को उस टाइम पे वो चार्ट दिखाने आया था अपना, मेरे को आज तक याद है। मरकुरी केतु का कॉम्बिनेशन। छोटे लेवल का बिजनेस करेगा तब चलेगा, अगर उसने बड़ा कर लिया तो खत्म हो जाएगा। वीनस केतु है ना, तो आपके पास पैसे नहीं टिकेंगे, क्योंकि वीनस वेल्थ है। और केतु को तो पैसों से कुछ लेना देना नहीं है। उसको बोलो अपने अकाउंट में ना एक अकाउंट ना खोलना, 5 7 10 अकाउंट खोलो। हर हर बैंक में अलग अलग, थोड़े थोड़े पैसे सभी बैंक में डालने हैं, उसके पास देखना कितना पैसा आता है। काम छोटे लेवल का करना है। एकदम सारा पैसा बैंक में ऐसे नहीं डाल देना कि एक ही अकाउंट में रखना। यही रेमेडी होती। तो केतु ट्रांजिट करता हुआ मून को मिलता है, तो वो बंदा नेचर प्रेमी हो जाता है। वो लोगों लोगों के साथ लिंक तो छोड़ो, वो अपने साथ ही डिटैच होना शुरू हो जाता है। वो कहता है मैंने मिलना ही नहीं है किसी से, मेरे को तो एकांत चाहिए, मेरे को तो नेचर चाहिए, मेरे को तो ऐसी जगह चाहिए जहाँ पानी के झरने चल रहे हो और नेचर हो, और मेरे को कोई ना बात करे, मेरे को फोन भी नहीं चाहिए। उसकी नेचर ऐसी हो जाती है। आप वैसे देख लिया करो ना चार्ट के अंदर, जिसका मून केतु होता है वो किसी से मिलेगा ही नहीं। और जिसके साथ भी वो मिलेगा वो ऑटोमेटिकली डिटैच हो जाएगा। और लोग बस यही बोलेंगे कि ये बंदा पता नहीं कैसे है, ये तो मिलता ही किसी से नहीं, इसकी नेचर ही पता नहीं क्या है। तो यही ट्रांजिट के अंदर होता है। लेकिन वो उतने साल के लिए होगा, 1.5 साल के लिए होगा। केतु ट्रांजिट कर रहा है, वीनस को मिलेगा, तो वो 1.5 साल में सारा पैसा खत्म करवा देगा आपका, जितना आपने कमाया हुआ है। आना तो छोड़ ही दो, लेकिन वो बात भूलना मत जो मैंने आपको बताई थी, कि अगर वो केतु से रिलेटेड काम करता है तो फिर उसको पैसे की दिक्कत नहीं आएगी। अगर नहीं करता तो फिर पैसे आने तो छोड़ो, वो 1.5 साल में जो कमाए होते हैं वो भी निकल जाते हैं। केतु ट्रांजिट करता हो, सैटर्न को मिल रहा है, सैटर्न केतु को मिले, केतु सैटर्न को मिले, बात तो यही है ना। चाकू के ऊपर खरबूजा रख दो, खरबूजे के ऊपर चाकू रख दो, कटना तो खरबूजे नहीं है। तो काम, बिजनेस चलते चलते बंद हो जाएंगे, प्रोफेशन बंद हो जाएंगे। केतु के सैटर्न को मिलेगा तो जॉइंट पेन बहुत रहते हैं, पाँव बहुत दर्द करते हैं उस टाइम पे, 1.5 साल, घुटनों के नीचे नीचे, जब केतु सैटर्न को मिलता है। केतु ट्रांजिट कर रहा है और मंगल को मिले, मंगल को, तो वो भी टाइम आपके लिए अच्छा नहीं होता।
ये आपके ब्लड में थिकनेस बढ़ा देता है, सिस्ट बना देता है, जिसको रसौली बोलते हैं। लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाएगा आपके फैमिली के अंदर, क्योंकि केतु एक्ट एज मंगल, राहु एक्ट एज सैटर्न। तो मंगल की पावर डबल हो जाएगी जब केतु को मिलेगा, तो आपके अंदर गुस्सा, अग्रेसिव नेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी आपकी। लड़ाई झगड़े होते हैं उस टाइम पे। और कोई प्लान तो रह गया आपका? हो गए ना सारे? बस आपको प्लान का एट्रीब्यूट पता है। केतु जिस जिसको मिलेगा वो डिटैच करेगा, राहु जिस जिसको मिलेगा वो एक्सपैंड करेगा। बाकी सैटर्न आपका प्रोफेशन है। जुपिटर आपके साथ क्या होने वाला है, ये सारा ट्रांजिट यही बताता है आपको। क्रिस्टल क्लियर है ना? यहाँ कोई डाउट तो नहीं है आपको? क्योंकि आपके पास नेटल चार्ट है आपका, आपको पता है ट्राइन और कंजंक्शन कैसे चेक करते हैं। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये बड़ा सिंपल हुआ है। इसमें थोड़ा सा तो टफ चाहिए ना। ऐसे कैसे बात बनेगी, ये तो बच्चे भी कर लेंगे प्रडिक्शन। तो थोड़ा सा तो टफ चाहिए। चलो, प्रोग्रेशन करते हैं, उसमें थोड़ा सा टफ आता है कि एक्चुअल में आपका प्लान किसको मिल रहा है डिग्री वाइज। वो प्रोग्रेशन में पता चलता है। प्रोग्रेशन के लिए जुपिटर जिस राशि में बैठा है उसको लगन बना लेना है। 5 नंबर राशि में बेटा 5 नंबर का लगन बन गया। 7 नंबर राशि में बेटा 7 नंबर का लगन बन गया। D1 चार्ट की बात हो रही, केपी की तो बात होगी नहीं। तो बताइए पारू जी, आप बताइए, आपका मैथ अच्छा लगता है। सही सर। जुपिटर एक राशि में कितने साल चलता है? सर 1 साल। 1 साल। तो राशियां कितनी होती हैं? 12। तो 12 राशियां कितने साल चलेगा? 12। 12 साल। जो प्रोग्रेशन होता है ना, ये आपके साइकिल के ऊपर बेस होता है। अभी आपने क्या करना है कि 0 से 12 पहले हाउस में लिख लेना है जहां आपने जुपिटर लिखा है। ओके। जुपिटर की बात हो रही है ना? अगर जी सर। जुपिटर एक साल में एक राशि कंप्लीट करता है तो 12 राशियां 12 साल में करेगा। तो जहां जुपिटर लिखा है फर्स्ट हाउस में, वहां 0 से 12 लिख लो। कि मतलब 12 साल में साइकिल उसने कंप्लीट करना है। हो गया? अभी सेकंड हाउस 12 से 24। 13 से 20 बाईस। को, 12 तो यहां हो गया। ओके। ठीक है ठीक। 13 से 24। हम्म। नेक्स्ट हाउस 25 से 36। 36। हाँ लिखो, 25 to 36। नेक्स्ट चलो, 37 से 48। 48। आगे चलो, 40। 49 to 52। 60। 52। हाँ लिखो। ऐसे 12 12 बढ़ाते चले जाओ। लिख लिया? जी सर। जी सर।
क्या है डेट ऑफ बर्थ आपकी? मेरी 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1993। 1993। जी। टाइम बताइए। 8:30 शाम के। साढ़े 8:30, 8:30। जन्म? देहरादून। कहाँ बैठा है जुपिटर आपका? सर 12th हाउस में। राशि की बात होगी, जहाँ हाउसेस की तो बात हो ही नहीं। सॉरी, 6th राशि में। तो 6 का लगन बना लिया आपने। जी सर। 6 का लगन बनाया था ना आपने, फर्स्ट हाउस में 6 नंबर राशि लिखी थी ना, जहां बैठा है जुपिटर वहां लिखना है ना। जी जी जी। ओके, तो अभी क्या एज है आपकी? सर 33। 33। अभी मेरे को बताओ कि पहले हाउस का साइकिल क्या था। 0 to 12, 12 साल तक। ओके, आगे? फिर 13 to 24। आगे? फिर 25 to 36। तो इसी साइकिल में चल रहे हो ना आप? जी सर। तो 8 नंबर में आ गए आप। जी। 8 नंबर राशि की बात हो रही है। जी सर। तो अभी बताओ कि 8 नंबर में आपको कौन सा प्लेनेट मिला। थर्ड हाउस में तो कोई भी नहीं है सर, पर उसके ट्राइन बनाएंगे फिर, तो पारू जी, ट्राइन में भी दोबारा कोई से नहीं है। रिपीट कर रहा हूं, गलती मत करो। हम्म, 3 नंबर हाउस का साइकिल चला, इस चार्ट को भूल जाओ, कन्या लगन बन गया। ओके सर, एक सेकेंड। कन्या लगन बना, और तीसरा साइकिल चल रहा है, और तीसरा हाउस देखो क्या है। 6 7 8। सर राहु मिला। ओके, राहु मिला। ट्राइन में कौन मिला? ट्राइन में। अगर 8 नंबर में राहु है तो ट्राइन क्या बना? 4 8 12। हम्म 12 में कौन है? सर 12 में है सुपेंद्र जी सन बोल रहे वीनस। हैं कि ओनली राहु ही है। पारू जी देखो, 12 नंबर सर राशि में सन है, वीनस है। सन वीनस। जी सर। तो क्यों नहीं बता रहे आप? सन सर है, कंफ्यूजन वीनस है। है, मून है, राहु है। जी। ठीक है। ये 4 प्लैनेट का इफेक्ट आपको इस साइकिल में मिलेगा। ये नहीं है कि आपने अपना चार्ट देख लिया। धर्मेश जी, बंद कर दो मैसेज, बंद कर दो सारे मैसेज, मैं डाइवर्ट हो जाता हूँ, मेरा ब्रेन इधर। अगर हो गया तो फिर बात नहीं बनने वाली। आराम से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। जी जब सर। आपका जन्म हुआ तो आप बीएनएन से क्या देखते थे? कि मतलब मेरा 6 नंबर में जुपिटर बैठा है, उसके साथ कौन है। उसके बाद उसका ट्राइन बना 2 6 10 का, तो उसमें कौन है। दो, उसके सामने कौन है 7th हाउस में। यही देखते थे ना। जी सर। लेकिन ये 12 साल का साइकिल में ही देखना है। ओके सर। जब आप 13 साल के होंगे, 13 से 24 जब होंगे, तो फिर ये 6 नंबर का ट्राइन नहीं चलेगा, ये 7 नंबर का ट्राइन चलेगा, और इसमें बनेगा 3 7 11। और सामने आएगा 1 नंबर राशि। ये 12 साल आपने इस साइकिल में चलना है। तो जी अभी सर। कितने साल से कितने साल तक आपने यहां रहना है 8 नंबर राशि में? सर 36 ईयर्स तक। कब से स्टार्ट हुआ है? 25 से। 25 में राहु मिला 8 नंबर राशि में। तो 8 नंबर राशि में राहु क्या बताता है आपको? कि जहां तो आपको हेल्थ वाइज बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि जुपिटर राहु को मिल रहा है, 8 नंबर जी साइन सर। में है वो। जहां फिर आप ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। और ये नोट कर लेना पारू जी, आपकी इतनी उम्र नहीं है, हम्म लेकिन
इस साइकिल में जब आप जो भी बता रहे हो 25 में 26 में आपको बहुत हेल्थ इश्यूज हो गए थे स्टार्ट। और जी सर। हेल्थ इश्यूज आपको जो है वो कम कब हुए हैं, जब आपने ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी पढ़नी स्टार्ट की। ठीक है, 8 नंबर एस्ट्रोलॉजी, राहु ऑनलाइन। उसके बाद जी। देखो कि मून को मिल रहा है जुपिटर। हम्म। तो हम्म। मैंने आपको बताया था सर। कि अगर मून को मिल रहा है तो राहु जैसा ट्रैवल। प्लेनेट ट्राइन में आ गया, जी। तो फिर इस साइकिल के अंदर बहुत ब्लेम लगते हैं, ओके। एलिगेशन लगते हैं, ब्लेम लगते हैं, क्योंकि मून के साथ राहु है ना। राइट सर। घर चेंज होना। हाँ, शादी हुई थी तो घर चेंज हो हाँ, गया। शादी हुई थी, घर चेंज हो गया। उसके बाद क्या है कि मेंटली बहुत अपसेट रहना, कोल्ड कफ की हाँ। इन्फेक्शन रहना, क्योंकि मून राहु कोल्ड कफ की इन्फेक्शन है ना। ये सारी ओके। चीजें आपको जो है ना, मूड बड़ी जल्दी जल्दी आपके स्विंग होने हैं इतने साइकिल के अंदर। लेकिन राइट। अगर मून फिर वही आ जाता है ना कि मन की बात पढ़ने वाला काम, 10 नंबर हाउस। हम्म। हम्म। अगर ऐसा प्रोफेशन चुनते हो जो मन की बात पढ़ने वाला काम प्रोफेशन बनाते हो, और ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट करते हो, मून भी अलाइन हो गया, फिर आपका राहु भी अलाइन हो गया, फिर सारा कुछ ठीक हो गया। जी नहीं तो सर। नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम आती है, आपका तो मन जो है वो डिस्टर्ब रहता है, एलिगेशन लगते हैं। हम्म। नीचे कौन से प्लैनेट मिल रहे हैं? सर सन वीनस। तो इतने टाइम का जो चल रहा है, 25 से 36 जो भी बोल रहे हो, इस टाइम पे आपका नेम बढ़ेगा, फेम बढ़ेगा, स्टेटस बढ़ेगा, गाड़ी आएगी, घर बनेगा, पैसे बढ़ेंगे। ये नोट कर लेना। अभी आपने देखना होना पारू जी कि मेरा तो 25 से 36 साल का जो 12 साल है, लेकिन मेरे को ईयरली चाहिए कि कौन से हम्म। साल होगा। फिर एक एक साल आगे बढ़ाते रहेंगे। हाँ, तो आपने स्टॉप कहाँ करना है, कौन सा साइकिल बना था? 8 नंबर का। हम्म। तो बाद में आपको पता है कि एक प्लेनेट जुपिटर जो है 1 साल में राशि कंप्लीट करता है। राइट। तो नेक्स्ट ईयर में यहां कब आया था? 25 में। 25 में। तो 26 में कहाँ जाएगा? सर फोर्थ हाउस में ये जाएगा। राशि की बात करो, राशि। राशि 9th राशि में जाएगा सर। 9th में जाएगा। तो उसके बाद कहाँ जाएगा? साल फिर साल 10th। साल 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 में जोड़ते चलो। फिर 27 पे 10th में जाएगा। ओके। एंड 28 में 11। फिर 29 में 12। फिर 30 पे फर्स्ट पे आ जाएगा। हाँ, अभी जो एज है वहां पहुंचो। फिर 31, 32, 33। ये फोर्थ राशि में आ गया फिर। 4th नंबर राशि में आ गया। ठीक है, अभी कौन मिला उसको? और मैं 4, 8, 12। सर वही मून राहु। मिला ना, मून मिला ना। ओके राइट, हाँ मून तो मिला। इस साल आप लगा लो कि आपकी लाइफ में बहुत बड़े चेंज आएंगे। इस हम्म। साल स्टार्ट होंगे होंगे, क्योंकि प्रॉपर आप ईयरली अगर पहुंचते हो तो मून के ऊपर पहुंच रहे हो। हम्म। तो आपकी लाइफ में जैसे घर चेंज होना है, जैसे हम्म। मन जो है बड़ा डिप्रेशन में रहना है, या फिर मन की बात पढ़ने वाला आपने प्रोफेशन बना लेना है। अगर पॉजिटिव वे में चलते हो तो अच्छा होना है, नेगेटिव वे में चलते हो तो नेगेटिव होना है। बेसिकली जो 4 8 12 का ट्राइन है ना, वो इस साल बना है आपका, जो मैं बता रहा था। राइट राइट। आप क्या करते पारू जी? सर अभी तो बस इसी पे ही फोकस है। अच्छा। पहले मेरा काम था एक, बट वो जड़ी बूटियों से रिलेटेड था, हर्ब से रिलेटेड। पर वो बंद करना पड़ा मुझे। अभी आप बताओ मेरे को कि इस साल मून से रिलेटेड सारी एक्टिविटी हो रही है? इस साल अभी से शुरू ही करा है, बेबी हुआ अभी जस्ट, एंड देन हम्म। ब्रेक आ गया, एंड देन अभी हम्म। ये स्टार्ट ही किया है। अच्छा अच्छा, ठीक है। चलो, आपकी शादी कब, कौन से साल में हुई थी? कितने साल के थे आप? उनसे शादी हुई थी 29 में। 30 लग गया था। 30 लग गया था। तो हम्म, पहले साइकिल पहुंचो कि साइकिल कहाँ थे तब आप? तब था फर्स्ट नंबर राशि पे। नहीं नहीं एक नहीं नहीं नंबर राशि। नहीं नहीं, पहले साइकिल बनाओ। 0 से साइकिल 12, 30। 13 से 24।
ओके ओके। सर इसी पे ही था, आप 8 देखो, नंबर राशि पे। आप देखो 0 से 12, जी फिर 13 से 24, उसके बाद सर वही पहुंचा 8 नंबर राशि पे। हाँ 8 नंबर राशि में पहुंचे ना। अभी एक हाँ एक साल आगे करो और पहुंचो, जब आप 29 30 में थे वो कौन से हाउस में पहुंचे थे? सर वो पहुंचा था 8th हाउस पे, फर्स्ट नंबर राशि। 8th हाउस में फर्स्ट नंबर राशि। जी मतलब 1 नंबर राशि पे पहुंचा था। रवि जी बताइए आप इनको। 25। मीन राशि में पहुंचा। वो कैसे? 1 नंबर राशि पे पहुंचा। ये 8 में थे 25 में, 9 में गए 26 में। 8 में, जब 8 में पहुंचे थे तो 25 में गए थे। जी हाँ, 25 में थे। हम्म। 9 में गए 26 में, 10 में गए हम्म, 27, हम्म। 8 में गए 29, सर 8 में, अच्छा 27 28। हाँ, 28, और 9 में गए, 28। 12 में गए आपके 30 में 29 एक। 30, 29 30। 25 26 28 29 30, मेरे को तो 7 नंबर दिख रहा है। 25 में थे ना राहु में, तो 26 आगे आ जी। जाओ, 27 28 29 और 30। 29 30, 12 राशि हम्म। है वहां पर। सर एक मीन नंबर है। राशि। ये अपन 6 से एक बदले ना नंबर। सर, अपन ने 6 से बनाया गुरु का। नहीं नहीं, वो हाँ। छोड़ो, ऐसे ही अच्छा सीधा देख लो आप। अच्छा, इसी से देखना है। ऐसे ही देख लो आप कि अच्छा अच्छा, जुपिटर ठीक 8 नंबर राशि में था ना। ठीक ठीक। 8 नंबर का बनाया ना साइकिल आपने। जी हाँ जी हाँ। तो उसके बाद चलो आगे, छब्बीस तब तेईस मीन में आ अट्ठाईस गया, उनतीस तीस तब मेष राशि में आ गया। तो ठीक है। मेष मेष राशि में 30 साल में इसकी शादी हुई ना। जी हाँ, 29 30, ठीक है। हाँ तो देखो, मतलब साइकिल के अकॉर्डिंग बच्चा कब होना है, शादी कब होनी है, कौन सा इवेंट घटित होना है, यहां से देख सकते हो आप। बड़ा सिंपल है ना। इसमें जैसे कोई प्लैनेट नहीं बैठा हुआ सर फिर। 7th हाउस तो एक्टिवेट हो गया। अच्छा लगा, ठीक। ओके सर। हाँ, ये भी देखना है, मैंने आपको बताया था ना कि हमने जी अकेला जी बीन जी नहीं जी। पकड़ना। हमने राइट दशाओं को भी पकड़ना है, हमने हाउसेस को भी पकड़ना है, हमने बीएन को भी पकड़ना है। राइट सर। तो 25 26 27 28 29 और 30। 30 प्लीज। कब हुए थे? जब आपकी शादी हो गई। जी सर 30 के बाद ही हुई थी। हाँ। 1 महीने तो बाद ही हो गई थी, 30 लगते ही 1 महीने बाद हो गई थी। हाँ, तो यहां से किस प्रण को मिल रहे हो, कौन सा साइकिल बना है, क्या बना है, यहां से देख लेना। लेकिन ये भी तो बड़ा सिंपल है ना। ये भी तो ये बड़ा सिंपल। मेष राशि जो है मंगल की है, और मंगल से हस्बैंड भी देखते हैं। बिल्कुल ठीक है, वो 7th हाउस भी हम्म। हो गया, मंगल भी हो गया, सबको ठीक, वहां आप पहुंच जाओगे आप। जी लेकिन हाँ रवि जी ये भी तो बड़ा सिंपल है ना। जी हाँ। राइट यहाँ सर। तो सारे साइकिल बना के बंदे सारा कुछ कर सकते हैं, ये तो बड़ा सिंपल है। थोड़ा सा और टफ डालना चाहिए। तो मेरे को बताओ कि जुपिटर एक राशि में कितने साल चलता है? 1 साल। 12 साल में। 12 राशि पे चलेगा। हाँ, तो क्या किया आपने कि आपने एक साइकिल बना लिया, 1 से 12 13 से 24, ठीक है। हम्म। लेकिन अगर आपका जुपिटर जो दिख रहा है कि वो 15 डिग्री का है, तो फिर भी यही कैलकुलेशन रहेगी। राइट सर। किसी का 20 डिग्री का जुपिटर जब जन्म हुआ, किसी का 0 डिग्री है, ये तो कैलकुलेशन हो रही है किसी के जुपिटर की 0 डिग्री हो तब। हम्म लेकिन जब आपका जन्म हुआ तब तो जुपिटर 15 डिग्री का था। हम्म। तो मेरे को बताओ कि कितने साल आपका जुपिटर 6 नंबर राशि में रहना था? अगर वैसे 12 1 साल साल पर रहता है, 12 अगर साल। 12 साल तो रहना था, अगर 30 डिग्री चलता, जैसे 15 तो ऑलरेडी चल चुका है, जी तो 30 डिग्री चलता है ना प्लेनेट। जी जी जी। 6। पारू जी क्या हो गया आपको? राइट सर, हाँ 30 डिग्री अगर चलेगा। 30 डिग्री प्लेनेट चलता है, 12 साल में लगाता है, तो अगर किसी का बर्थ का जो डिग्री है वो 15 है, तो फिर हम्म तो 6 साल हुआ ना, हाफ कर लो उसको। हम्म।
तो 6 नंबर राशि में ये 6 साल चलेगा, 12 साल नहीं चलेगा। मैं थोड़ा थोड़ा टफ कर रहा हूं कि आपके ऊपर प्रेशर ना डले, स्लोली स्लोली चलो। अगर एकदम मैं डाल देता ना दिमाग में तो आप पकड़ के बैठ जाते सर अपना। अभी फिर दोबारा बनाओ कि आपने यहाँ 6 साल रहना है, जहां जुपिटर बैठा है 6 नंबर साइन में। तो नेक्स्ट हाउस में क्या करोगे? फिर 6 ऐड कर देंगे। नहीं, नेक्स्ट साल जब आप 7 साल के हुए तो 7 और 12 19 साल चलेगा 19 साल यहाँ। हो जाएगा। 19 साल के जब आप होंगे तब हम्म, आपका ये हाउस जो है कंप्लीट होगा। हम्म, मतलब 7 7 साल के तो पहले थे आप जब वहां एंटर किए, तो 12 साल तो चलना हम्म, है ना वहां। हम्म। तो 12 और 7 19 होते हैं, 19 साल तक तो यहाँ रहोगे ना फिर। ठीक है। राइट सर। ठीक तो है। अभी बनाओ कि 6 नंबर राशि में जो जुपिटर है वो 6 साल रहा, उसके बाद 7 से 19 जो है वो 7 नंबर राशि में रहा। ठीक है सर। उसके बाद 20 और 12 फिर वैसे ही चलेगा जो पहले बताया था। जब आप बीस हम्म, साल के हुए, 20 + 12 कितने होते हैं? तो 32। तो 32 जाओगे आप 8 नंबर में। जी सर। फिर तो वैसे चलना है ना, 33 से 12। हम्म। फिर वैसे चलना है, बस यहाँ थोड़ा सा घुमाना होता है। ओके सर। अभी जो जो भी इवेंट जिस जिस साल हुआ है जाकर लगाकर देख लेना, आपको पता चल जाएगा। जो प्लेनेट जुपिटर को मिलेगा वही होगा। टाइमिंग प्रोग्रेशन के थ्रू निकालनी आनी चाहिए, क्योंकि ट्रांजिट में जो देख रहे हो ना आप कि प्लेनेट मेरा इसको मिल रहा है जी। लेकिन वो इवेंट घटित नहीं हो रहा। प्रोग्रेशन के द्वारा जब आप लगाकर देखोगे तो फिर दशा को भी देखने की जरूरत नहीं, वो हो जाएगा काम आपके साथ। लेकिन कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। रवि जी मेरे को बताइए, रवि जी, जी। अगर किसी की जुपिटर की 20 डिग्री है, जी। फिर कितने साल वो वहां रहेगा? 8 वर्ष। इसका मतलब आपका भी कैलकुलेशन बहुत जबरदस्त है। आप वैसे बोल ही नहीं रहे। आपका भी मैथ अच्छा है। सर बीएससी जुपिटर, मैथमेटिक्स। नहीं सर नहीं, बीएससी जुपिटर, बीएससी सुनो मेरी बीएससी बात। मैथमेटिक्स दिया। वही तो बोल रहा हूँ ना, बहुत बढ़िया है मैथ आपका। कि 20 डिग्री चल चुका है, 10 डिग्री बचा है। जी। तो अभी मेरे को बताओ कि अगर जुपिटर जैसा प्लेनेट 30 डिग्री एक साल में चलता है, मतलब 12 साल में चलता है साइकिल में, 30 डिग्री 12 साल चलता है, तो एक साल में कितना डिग्री चला? 2.5। 2.5 डिग्री चला ना। जी हाँ। तो 20 डिग्री चल चुका है, 10 डिग्री बचा है, तो 2.5 5 7.5 और 10, तो 4 साल हुए। जी। समझ आया आपको? जी हाँ। मतलब वहां 4 साल ही रहा, अगर 4 साल रहेगा, अगर जी किसी की जुपिटर की 20 डिग्री है तो। 8 डिग्री निकल गई, 4 बचेगा जी। हाँ, ठीक है ना। बस आपने यही लगा लेना है कि जो भी प्लेनेट का प्रोग्रेशन आप निकाल रहे हो, वो प्लेनेट कितने साल, मतलब एक साल में डिग्री कितने कंप्लीट करता है। तो सिंपल सी बात है ना कि जुपिटर अगर 30 डिग्री 12 सालों में चलता है, तो एक साल में 2.5 डिग्री चलेगा। तो अपनी डिग्री देख लिया करो आप कितनी है जब आपका जन्म हुआ। 20 डिग्री थी तो 10 डिग्री चलना है। तो 2.5 5 7.5 और 10, 4 साल और चलेगा, 4 साल रहेगा यहाँ। जी हाँ। उसके बाद 5 साल के जब आप होंगे तो फिर नेक्स्ट हाउस में जाएगा, और 12 ऐड कर देना, 12 और 5 17। 17। हाँ, तो 5 to 17 ईयर वो आगे रहेगा, उसके बाद 12 12 आगे करते चलो। और पर्टिकुलर कोई ईयर निकालना है
तो जिस साइकिल में आप बैठे हो, सेट होते हो, वहां स्टॉप करके एक एक साल आगे चलो। बढ़ते जाओ। आपको प्रॉपर पता चल जाएगा क्या होने वाला है। ठीक है रवि जी। जी हाँ। ये ट्रेनिंग आपको पता क्यों दी है? कि आपको सभी ने ग्रुप में पूछना है और आपने आंसर करना है। ये थोड़ा सा कैलकुलेटेड पार्ट है, लेकिन इतना इजी कर दिया है कि मैं बता नहीं सकता। ठीक है। अभी आपने सैटर्न का प्रोग्रेशन देखना हो कि बिजनेस प्रोफेशन के अंदर क्या होने वाला है, तो मेरे को बताओ कि सैटर्न एक राशि में कितने वर्ष चलता है? 2.5 साल। 2.5 वर्ष। तो 12 राशियों में कितने वर्ष चलेगा? 30 वर्ष। 30। तो जैसे जुपिटर का बनाया था 0 से 12, 13 से 24, ऐसे ही सैटर्न जिस राशि में बैठा है उसका बना लो 0 से 30, थर्टी 31 वन to 60। 31 to 60, 30 into। 61 to 90, ऐसे बना लो। और रवि जी, उसके बाद फिर आपको फिर वही प्रॉब्लम आ जाएगी कि अगर सैटर्न 0 to 30 चलता है, जिस राशि में बैठा है उसको भी ऐसे लगन बना लेना है ना। जैसे इनका 11 नंबर राशि में सैटर्न बैठा तो 11 का लगन बन जाएगा। उसके आगे ढाई 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 चलना है। जब साइकिल बना लो 0 to 30, कहाँ स्टॉप करना है आपने, आपकी एज क्या है। लेकिन सैटर्न की अगर डिग्री जब जन्म हुआ तो 15 हुई, तो फिर वही सर, 15 वर्ष बचेगा, इसकी 15 वर्ष का इसकी हो गया। हाँ, तो इसकी कैलकुलेशन करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है ना। जी हाँ। सैटर्न 30 डिग्री 30 ईयर चलता है, तो एक साल में 1 डिग्री एक चला। डिग्री। जी हाँ। 30 डिग्री सैटर्न 30 वर्ष में चल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक साल में 1 डिग्री चला। 1 डिग्री। अगर सैटर्न की 15 डिग्री है तो 15 साल चलेगा। उसके बाद 16 + 30 कर लेना आगे हाउस में। जैसे इनका सैटर्न जब जन्म हुआ 2 डिग्री का था, तो यहाँ 28 साल चलेगा ना, और सर जी हाँ। इस साइकिल में। ठीक है। तो सैटर्न का आपने ऐसे देखना है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन निकाल कर देख लेना कहाँ कहाँ चल रहा है। अभी पारू जी की कितनी उम्र बताई थी? सर 31, 33। 33। तो बनाओ कहाँ पहुंचा है सैटर्न अभी इनका। 28 वर्ष तो जहां चला, जी। उसके बाद तो 12 में चल रहा है ना। सर फिर नहीं, पहले पहले 12, साइकिल हाँ। पहले साइकिल बनाओ, पहले स्टॉप करो कहाँ पहुंचना है। पहले स्टॉप करो, साइकिल बनाओ, किस राशि का साइकिल चल रहा है, 12 नंबर का। राइट सर। मतलब 28 साल तो आप वहां रहे ना साइकिल में। जी हाँ। हाँ। उसके बाद आपका प्रोफेशन जो भी कर्म है वो 12 नंबर राशि से जुड़ गया। आकाशीय मंडल का काम। उसके बाद वहां सन मिला, वहां वीनस मिला। पहले तो साइकिल देखो ना, जो आप अपने नेटल चार्ट की प्रेडिक्शन करते हो कि मेरे अंदर ये क्वालिटी है, मेरे प्रोफेशन के अंदर ये क्वालिटी है। अभी इस साइकिल में क्या क्वालिटी रहेगी आपके प्रोफेशन के साथ? सर वही सन से मिल रहा है। सन एंड मिल वीनस से गया, मिल रहा है। वीनस मिल गया, मून मिल गया, टेन मिल राहु मिल गया। राहु मिल गया। तो आपके प्रोफेशन के अंदर वही मून आ गया, राहु आ गया, तभी तो आपके प्रोफेशन के अंदर ऑनलाइन सोशल मीडिया, मन की बात पढ़ने वाला काम, ये सारा जुड़ गया। वीनस आ रहा है तो आप जो भी काम करोगे उससे पैसा मिलेगा। आप अपने प्रोफेशन के अंदर पैसा खर्चोगे, भी 12 नंबर राशि है ना, हम्म। खर्च की है वो, तो पैसा आएगा भी। सन मिल रहा है तो आपके प्रोफेशन के अंदर पिताजी का सहयोग, सपोर्ट मिलेगी। गवर्नमेंट अथॉरिटी से लिंक वाले बंदे आपके प्रोफेशन से ज्यादा जुड़ेंगे। और आपका जो स्टेटस है, प्रोफेशन है वो, मतलब इस प्रोफेशन से आपका स्टेटस भी बढ़ेगा। अभी आप 29 साल के थे जब यहाँ आए हो, तो यहाँ 2.5 वर्ष रहोगे ना। राइट सर। आगे आगे चलो, अपनी एज पे पहुंचो। अभी प्रॉपर पहुंचना है आपने एज पे 33 में। सर जब एक 12 में मिनट। आया ना, एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जब 12 नंबर राशि में आया ना सैटर्न, यहाँ 2.5 वर्ष रहेगा वो। क्योंकि एक राशि में 2.5 वर्ष रहता है। अभी दो दो को पकड़ते चलो और 5 5 साल करते चलो।
सभी हेल्प करो इनकी। सर सिर्फ एक नंबर राशि। बताइए जी, क्लियर है? रवि जी, जी सुरेंद्र जी, राखी जी, बताइए। जी हाँ, एक नंबर राशि ठीक है। एक नंबर आपने कंफर्म कर दिया। राखी जी, आप बताइए। जी सर, बिल्कुल ठीक है। चलो ठीक है। एक नंबर राशि के साथ कौन कौन से ट्राइन जुड़े, कौन कौन से प्लेनेट जुड़े, बताइए जरा। प्लैनेट तो अभी कोई भी कोई नहीं नहीं है। है। एक पाँच। एक नंबर में कोई वन नहीं है, फाइव वन नाइन फाइव नाइन में कोई नहीं है। उसके बाद उसके सामने देखना होता है, वो भी कोई नहीं है सेवंथ में। आगे कौन है? केतु, तो वीनस। केतु। उसको नहीं केतु पकड़ना, वीनस। 212 को नहीं पकड़ना। अच्छा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके प्रोफेशन के साथ एस्ट्रोलॉजी जुड़ गई इसी साल, जो आपने निकाला है। गुड। देखो, केतु को फॉलो कर रहा है वो। उसके बाद हाउस भी देख लेना। पहले आपने साइकिल बनाया। साइकिल पता क्या है? साइकिल वो है कि जो आप अपना चार्ट देखते हो कि मेरे अंदर क्वालिटी क्या है, मेरे प्रोफेशन में क्वालिटी क्या है, मेरे को पैसा कहाँ से आना है। लेकिन वो आपने सिर्फ 12 साल के लिए देखना है। या फिर जितनी डिग्री जुपिटर की थी, आपने 6 साल तक वहां देखना है। उसके बाद जो साइकिल बना है ना, साइकिल का मतलब वो नेटल चार्ट बन गया आपका। उतने साल आपका नेटल चार्ट वो काम करेगा। और आपने जो इवेंट देखना है वो फिर 2.5 2.5 साल आगे, जैसे सैटर्न को बताया कि प्रॉपर किसको मिला है प्लेनेट, जुपिटर प्रॉपर किसको मिला है, आपके साथ क्या होने वाला है, वो फिर 1 1 साल की जो है वो प्रडिक्शन, 2.5 2.5 साल की जो प्रडिक्शन है, वो ऐसे आपने साइकिल पे पहले स्टॉप करके उसके बाद आगे आगे, जुपिटर 1 1 साल, सैटर्न 2.5 2.5 वर्ष। ओके ठीक है? सर। ओके ऐसे सर। प्रोडिक्शन होती है प्रोग्रेशन की, क्योंकि प्रोग्रेशन बीएन के अंदर सबसे बेहतरीन सूत्र है। राहु का जैसे सीख सर लो। ये राहु का केतु सीख को लो। मिलेगा। राहु को सीख लो। नहीं, आपके लिए तो बढ़िया है ना। ओके। आपके तो बढ़िया है, केतु को मिलेगा, फिर क्या होगा? सर ये केतु का ट्राइन भी हम देखेंगे साथ में। केतु को बिल्कुल मिलेगा तब मिलेंगे, उसके बिल्कुल बाद। वैसे ही करना है। जब केतु को मिलेगा, ट्राइन देखना है, उसके बाद में आगे वाला प्लान भी देखना है जो उसको फॉलो करा मंगल को। ओके सर। मतलब 2 12, 7, कंजंक्शन, ट्राइन, जो भी फॉर्मूला। केतु आपका होमवर्क है। राहु कर लो। राहु जैसे करना है वैसे केतु करना है, सेम। आपको पता है कि 1.5 राहु एक राशि में कितने देर रहता है? 1.5 साल। तो 12 राशियों में कितने साल रहेगा? 12 में 13 मतलब साल 12 राशियों 18 वर्ष। में, मतलब 12 राशियां कब कवर करेगा? 18 वर्ष। 18। 18। 18 वर्ष, बिल्कुल ठीक है। तो वही साइकिल बनाओ, जैसे जुपिटर का 0 से 12 बनाया था, सैटर्न का 0 से 30 बनाया था, इसका 0 से 18 बनाओगे। लिख लो। लेकिन थोड़ा सा स्टॉप कर जाओ। ये तो था पहला सूत्र। एडवांस सूत्र पे पहले करो। क्योंकि राहु कितने डिग्री चल चुका था जब जन्म हुआ? सर 21। 21 डिग्री चल चुका था। तो फिर 0 से 18 थोड़ी बनाओगे। उसको माइनस नहीं करना। राइट सर। जैसे आपने जुपिटर का 6 वर्ष बनाया था, तो इसका माइनस नहीं करना। बंदा बताइए। राखी जी, रवि जी। जी डिग्री है 21। जी। 9 डिग्री होगी सर। पहले तो ये बताओ कि जैसे आपने जुपिटर बनाया था कि 1 साल में 2.5 डिग्री चलता है, फिर आपने सैटर्न बनाया कि 1 साल में साल एक में डिग्री एक चलता डिग्री। है। तो अभी आपको राहु का भी बनाना पड़ेगा, फिर तो डिग्री कैलकुलेट करोगे ना। जी। हाँ। 12 वर्ष 6.5 माह लगभग। 18 करना है ना, या 12 नहीं करना, 18 करना है। 21 है ना सर? 21 डिग्री ना? पहले बनाओ कि राहु 1 साल में कितने डिग्री चलता है। वन फिर पॉइंट क्या? सिक्स सिक्स 1। 1.66। 66।
बनाओ, 1.66 से बनता है पूरा। नहीं, 1.5 नहीं बनेगा, 1.66 ही बनेगा। जी हाँ, तकरीबन वही आता है। 1.66 से क्या किया आपने, 18 वर्ष किया ना। जी हाँ, हाँ। 12 का मल्टीप्लिकेशन किया। हाँ, 1.66 ही आएगा। एक साल में 1.66 राहु की डिग्री चलती है। जी। क्लियर है। अभी बताओ कि डिग्री कितनी है। 9 21। बजे। डिग्री। तो क्या करोगे। राहु अच्छा इनकी 9 डिग्री। बची, 9 बची, हाँ। यहां फिर गलती कर गए ना। राहु और केतु रेट्रो बैठक, चलेगा। बैटरी। वो चला था 30, 29, 28, इसका मतलब 9 डिग्री चला है, 21 चलना है उसने। ओके। डिग्री 1, 2, 3, 4 नहीं चलता राहु केतु, 30 से चलता है, पीछे रेट्रो है वो। 30, 29, 28, 27, अगर आपकी 21 है तो वो 9 डिग्री चल चुका है, 21 और चलना है। अभी लगाओ 21 × 1.66। 12 वर्ष 6 माह लगभग। रणवीर जी क्या लिखी जा रहे हो, 5.5। 12 साल, 6 माह लगभग। 12.5 साल हो गया। जी हाँ। बिल्कुल ठीक है। तो जब इनका जन्म हुआ, राहु जहां बैठा था उसका साइकिल बना, जो अभी चलना था यही 8 नंबर राशि में, 12.5 साल का साइकिल 8 नंबर राशि में बनेगा। ठीक है। उसके बाद आएगा वो कहाँ, पारू जी। सर 9th में। सात। दे, दे, सात में। 7 में सात आएगा। में। पजल हो गए ये। सात में जाएगा। वो बैक चलता है, बैक चलता अच्छा, है हाँ हाँ, डिग्री, सॉरी सॉरी, वो रेट्रो रेट्रो चलेगा, राइट। बैक चलता है, डिग्रियां भी बैक चलेंगी, राशियां भी बैक चलेंगी। राइट। कब जाओगे वहां, 12.5 साल के बाद, और कितने साल और रहोगे। 30.5। साढ़े तो बारह 12.5 और 18, 30.5। प्लस साढ़े 18। बारह साल जब कंप्लीट हुए तो आप यहाँ आए, उसमें 18 और जोड़ दो 12.5 में। 30.5 हो गए। 30, 30, हाँ। हाँ, तो उसके बाद कहाँ पहुंचे। तो 31 से। लगन 6 में पहुंच गए सर सर। 6th में बस। पहुंच गए। हाँ, तो 31 से 18 जोड़ लो, ये जी कौन सी हाँ, बड़ी बात। 49.6 तक। सर 49। पॉइंट हाँ, सिक्स तो अभी राहु का जो साइकिल है वो 6 नंबर राशि में चल रहा है, पहली बात तो ये है। और वहां उसको जुपिटर मिल रहा है। और कौन मिल रहा है 2, 6, 10 में, केतु। 10 में केतु। और कौन मिल रहा है। 10 में कोई नहीं है। हाँ। नहीं तो है सर, जहां अभी। तो आपकी हेल्थ को बहुत बड़ी प्रॉब्लम दे देगा, क्योंकि जुपिटर तो बैठा है 12 नंबर सर्जरी हुई हाउस। थी सर। हाँ। तो जहां तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम देगा, वो सर्जरी हुई होगी जब आप एस्ट्रोलॉजी में नहीं आए। राइट सर, इससे देखो, पहले ही हुई है। देखो केतु मिला तो केतु किस हाउस में है। सर 8। 8 नंबर सर्जरी का हाउस है, केतु और के। केतु सर्जरी का कारक है। जुपिटर मिला है तो गॉल ब्लैडर है, लीवर की प्रॉब्लम है। और बैठा जुपिटर 12th हाउस में तो हॉस्पिटल भी पहुंचाएगा। 6 नंबर राशि में है तो बीमारी से रिलेटेड। इसीलिए बता रहा हूं ना कि और ज्यादा आप जो है ना कॉन्फिडेंट हो जाएंगे जब हाउसेस को भी पकड़ लोगे। अभी बीएनएन में हाउसेस को तो पकड़ते नहीं है, लेकिन अगर आपने देख लिया ना कि केतु 8वें घर में बैठा है, तो वो तो सर्जरी करवा देगा। अगर वो राहु पहुंचा है जुपिटर को मिलने, तो आपको उस टाइम पे ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आ जाएगी, सांस लेने में दिक्कत आ जाएगी उस टाइम पे। ऑपरेशन किस चीज का हुआ पारू जी। सर ये बेबी हुआ था, उसी का ही हुआ है। सिजेरियन। अच्छा, सर्जरी, सिजेरियन। ठीक है। इसका मतलब पता क्या है कि वो अच्छे के लिए हुआ, बुरा नहीं हुआ। तो दूसरा क्या है कि वो आप इसको यूज कर रहे हो ना, एस्ट्रोलॉजी को। उससे जुपिटर, पहले थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दिया हाँ था वो मैंने कर दिया तो। था आपने। तो जुपिटर जो है ना, वो आकाशीय मंडल की जो है ना एजुकेशन दे रहा है आपको 12 नंबर हाउस से। और केतु 8 नंबर में आपको एस्ट्रोलॉजी की रिसर्च में लेके आ रहा है। हम्म। ठीक है। और ये सारा सिस्टम आपको ऑनलाइन जुड़ेगा, सोशल मीडिया के थ्रू। राहु है ना,
right. तो ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू ज्ञान हासिल किया, आकाशीय मंडल का एस्ट्रोलॉजी की रिसर्च कर रहे हो, तो राहु आपको ये बता रहा है। अगर आप इस लाइन में नहीं आते तो 8वें में केतु, 12th में जुपिटर, और जब जुपिटर और केतु को मिलता है ना राहु, मैंने बताया सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो है, क्योंकि केतु और राहु एंटी एनर्जीज हैं, और जुपिटर आप हो, जुपिटर योर सेल्फ। तो इसका कंफ्यूज कर देता। तो मतलब आपने इसको पॉजिटिवली यूज किया हुआ है। हम्म। 12 नंबर हाउस आकाशीय मंडल है ना, आकाश गंगा है, हम्म। और जुपिटर अध्यात्म है, केतु 8 नंबर। आपने हर चीज को ब्यूटीफुल अलाइन किया हुआ है, और किया भी ऑनलाइन है, इसलिए बचाव हो रहा है आपका। नहीं तो 1.5 साल के लिए बहुत प्रॉब्लम आती। और कब आती? जब राहु की डिग्री 15 होती। हम्म। तो अभी तो होनी है ना। इस इसलिए इसको प्रॉपर एजुकेशन को जो है ना, इसमें घुस जाओ, प्रॉपर रिसर्च करो, रात दिन एक कर दो, कभी हेल्थ इश्यूज नहीं आएंगे। ओके सर। हाँ, नहीं तो राहु जो है एक ना, जुपिटर और केतु को मिलता प्रॉब्लम आती। जब से मैंने स्टार्ट किया है ना सर, मेरे को काफी एंजाइटी और ये सब चीजें भी कम हो गई है, ओवर स्ट्रेस वगैरह। अभी केतु जो है ना, जैसे मैंने अभी आपको राहु का बताया है, केतु को भी ऐसे करना। केतु की डिग्री सेम होती है जितनी राहु की होती है, बस आप देख लेना कहाँ पहुंचेगा वो। जैसे 6 में पहुंचा है, तो वो कहाँ पहुंचेगा? 2 1 12, हम्म। वो 12 में पहुंचेगा। 12 में। ठीक है ना? उसके बाद उसको ले जाओ, जहां वो पहुंचा उसके सामने पहुंचेगा, सीधा सिस्टम है वो तो। मतलब जहां राहु पहुंचा है उसके अपोजिट केतु पहुंचेगा ना, डिग्री वाइज। तो वो देख राइट सर। लेना, वो जहां तब जहां जाएगा जहां सही जहां है। जिसको पहुंचेगा, वहां वहां से वो उसके एट्रीब्यूट जो है वो डिटैच करता हुआ चला जाएगा। ये था ट्रांजिट एंड प्रोग्रेशन। ट्रांजिट, अगर प्रोग्रेशन में आपका दिमाग नहीं लग रहा ना, आपके पास टाइम नहीं है, तो जगन्नाथ होरा फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप है, उसमें सारा प्रोग्रेशन दिया हुआ है। कौन से साल कौन से मंथ में क्या क्या जो है वो प्रोग्रेशन, कहाँ कहाँ किस किस पेंड का हो रहा है। जगन्नाथ होरा फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप है, लेकिन आपको फिर भी मैनुअली, जैसे मैंने एक एक सब्जेक्ट पढ़ाया है ना, कि आपको वो जो प्रोग्रेशन है, ट्रांजिट है, वो जो भी है कॉम्बिनेशन, वो आपको कंठ होना चाहिए। तो वो जो है वो आपको पता होना चाहिए। नहीं तो जो सॉफ्टवेयर में तो सारा कुछ है ना आपके पास, वहां से सीधे जगह देख सकते हो आप कि मेरा प्रोग्रेशन कौन सा पेंड का कहाँ हो रहा है। तो थोड़ा सा सर टाइम जैसे लगता आपने है। आपने अभी बोला ना डिटैच करता चला जाएगा, तो ये डिटैचमेंट जो होगा ये अच्छे के लिए होगा, है ना? केतु को कि अब यूज अगर कर इसे रहे हो ना। यूज अगर करेंगे केतु बट। को यूज ना करते, एस्ट्रोलॉजी की रिसर्च में ना आते, तो फिर तो अच्छे के लिए नहीं होता ना। वही तो बता रहा हूँ आपको कि ये सिस्टम जो है ना, पॉजिटिवली यूटिलाइजेशन का है। प्रॉपर आपने बैठ के टाइम निकालना है प्रोग्रेशन के में। और जो भी प्लेनेट का साइकिल बना रहे हो, वो साइकिल बनाने से पहले आपने एक बार डिग्री जरूर चेक करनी है। और डिग्री निकालने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वो प्लेनेट एक साल में कितने डिग्री चलता है किसी राशि में। तो 4 ही प्लेनेट हैं, 1.66 एक साल में ये चलता है राहु केतु। जुपिटर 2.5 डिग्री चलता है, सैटर्न 1 डिग्री चलता है एक साल में। अपनी डिग्री पकड़ो, और प्रोग्रेशन के थ्रू जो है अपनी कैलकुलेशन करके देखना, मैरिज कब हुई, बच्चे कब हुए, बिजनेस कब बढ़ा, खुशियां कब मिली, चोट कब लगी, एक्सीडेंट कब मिले। आपको वही प्लेनेट वहां मिलेगा और उसी डिग्री पे मिलेगा। चेक करके देख लेना। ये होता है जी आपका BNN, एट्रीब्यूट, ट्राइन, कंजंक्शन, ट्रांजिट, प्रोग्रेशन। इन चीजों को पकड़ के प्रडिक्शन करना होता है। ठीक है? अभी हम जब आगे आगे चलेंगे, एंड पे जाके जब सारे को जोड़ना है ना, फिर आपको चार्ट जो है ना वो, उस पर जब लगाओगे आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कब कब क्या क्या हो रहा है। अभी बताइए, कोई क्वेश्चन है आपका? ये ना पूछना कि मतलब मेरे को समझ नहीं आई, क्योंकि इसको 1 2 बार आपको करना पड़ेगा, दोबारा दोबारा रिपीट। और जो हमारे एक्सपर्ट हैं, जैसे मैंने इन दोनों को साथ में ज़्यादा लिया था, जैसे राखी जी हैं, जैसे रवि जी हैं, इनको समझ आ गई है। इनको थोड़ा सा आप पूछ सकते हो ग्रुप के अंदर, वो समझा देंगे आपको। जो कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बस कैलकुलेशन डिग्री पकड़ के करनी होती है। अर्जुन जी।
इवनिंग सर। सर जब ये प्रोग्रेशन में हम जाते हैं तो ट्राइन में देखेंगे तो प्लैनेट्स को डिग्री वाइज देखना है या कैसे देखना है? सर ट्रांजिट और चीज होती है, वो सभी के लिए है। नहीं सर, जब प्रोग्रेशन कर रहे हैं बहुत ना से हम एक एक बहुत से घर में जा बहुत, रहे हैं, हाँ तो वो तो आपकी डिग्री वाइज है ना। तो जब प्लैनेट्स मिलेंगे हमको सारे डिग्री वाइज देखेंगे हम। वो सर वो चीज वही रहनी है। आप जिस हाउस में पहुंचे हो, पहुंच गए। हम्म। जब प्लेनेट की डिग्री उसके डिग्री के ऊपर पहुंची, फिर वो काम हो जाना है। अच्छा। ओके। हाँ। कुछ लोग जो है ना बीएनएन में, कुछ नहीं, मैक्सिमम वो ट्रांजिट के ऊपर ही कैलकुलेशन करते हैं, वो प्रोग्रेशन ही देखते। लेकिन आपके पास अगर टाइम है तो प्रोग्रेशन निकाला करो। ओके। थैंक आनंद यू। जी। सर अभी आपने बताया था हाँ। कि ये जो पंचांग के बारे में, हाँ। तो मैंने भी वो जगन्नाथ होरा पंचांग डाउनलोड किया है सर। हाँ। लेकिन उसमें सेटिंग में पूछता है कि ग्रेगोरियन या जूलियन पंचांग सेलेक्ट करे। पंचांग की बात कर रहे हो कि सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हो? सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर में वो सिलेक्शन होता है, ट्रू राहु, मीन राहु, ऐसा सिलेक्शन होता है, तो कौन सा मतलब वो वो मैं आपको सिलेक्शन। ओपन करके बताऊंगा, ऐसे मेरे को पता नहीं चलेगा क्या लिखा था उसमें। अच्छा अच्छा। वो मैं बताऊंगा आपको ओपन करके जी जी कि सर। आपने कौन सा इंस्टॉल करना है, कौन सा फीड करना है। उसमें वो मतलब सिलेक्शन का एक मोड आता है, ग्रेगोरियन पंचांग या जूलियन पंचांग, और एक्चुअल में दूसरा आनंद जी, हाँ। पता क्या बात है, ये काम मैं करता नहीं। अच्छा अच्छा सर। हाँ हाँ। सॉफ्टवेयर का सारे काम जितने भी फीड करने हैं, इंस्टॉल करने में, बेटे का काम होता है मेरे का। अच्छा मेरे को तो काम होता है पढ़ाने का। अच्छा अच्छा सर। तो वो तो अभी देखो, मैंने अनम्यूट करना कितनी देर के बाद सीखा है लोगों को। हम्म। हाँ। और मेरे को सर काम और होता है एक कि मैं हाँ। आपको ज्यादा से ज्यादा मैनुअली पढ़ा सकूं, कैलकुलेशन जो है वो कैसे की जाती है। और सर दूसरा एक सवाल था। हाँ। एक केपी स्टार वन एक सॉफ्टवेयर है। बिल्कुल है। जी, ये जैसे कि अभी एक सर ने जो है गुरमीत सिंह जी ने जो पंचांग लिया है केपी का, हम्म। वो करीब 800 रुपया का आता है और अवेलेबल भी नहीं है। हम्म। तो ये जो केपी स्टार वन है ना, हम्म। इसमें एक सिस्टम दिया हुआ है कि राशि लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड ऑटोमेटिक वो उस वक्त का मतलब गोचर का वो सिलेक्ट हाँ निकाल दिखा देता है। देता है। हाँ। केपी तो स्टार वन में था। हाँ उसमें था सर, तो बहुत इजी हो जाता है। तो बिल्कुल। आप आपसे सुझाव है सर, क्या खरीद सकते हैं वो? वो खरीद लो, वो कोई पेड़ पेड़ थोड़ी था। नहीं, पेड है सर, पेड है, केपी पेड है। स्टार वन पेड है सर वो। 3,000 अच्छा। करीब है पर मंथ, पर नहीं ईयर। नहीं, पर ईयर 2100 रुपया है तो पर ईयर। अगर इतने का पर ईयर है ना, तो खरीदना चाहिए आपको, क्योंकि वो बहुत बढ़िया है, उसमें एवरीथिंग आ जाता है। क्योंकि सर पंचांग भी तो 800 रुपया का है, तो हाँ। सॉफ्टवेयर भी मिल गया और वो भी चीज मिल गई। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। धन्यवाद सर, थैंक यू। रणवीर जी। प्रणाम सर जी। प्रणाम प्रभु प्रणाम। सर जी मेरा ये सवाल है कि जैसे अपन कोई भी प्लैनेट जो है ट्रांजिट कर रहा है किसी भी राशि में, तो हम्म। उसमें जो ट्राइन बनेगा, तो उसमें ट्राइन में जैसे मान लीजिए राहु केतु या फिर मंगल बुध कुछ भी मिल रहा है, तो उसके रिलेशन वाइज भी प्रॉब्लम आ सकते हैं। जैसे बिल्कुल बुध आएंगे। से बहन को, मंगल से भाई को। बिल्कुल आएंगे ना, बिल्कुल आएंगे। इसमें कारक तत्व तो सबसे इंपॉर्टेंट है ना। जी अगर मंगल है तो वाइफ का चार्ट है, तो मंगल को राहु मिला, तो हस्बैंड के साथ जो है ना, ऐसा हाँ रिश्ता जी। खराब होगा कि वो उसके पीछे कोई रीजन नहीं होगा, शक होगा। जी जी। हाँ। और तो इसमें डिग्री भी इल्यूजन कैलकुलेट में फंसना है ना। करना है। जी जी। तो इसमें डिग्री भी वो करना पड़ेगा क्या टाइम का, कि जैसे डिग्री आएगा उसी समय ज्यादातर ये वो प्रॉब्लम करे? प्रॉब्लम तो स्टार्ट हो जाती है जब उसका ट्रांजिट हो गया, लेकिन वो उस डिग्री पे जब पहुंचता है तो फिर काम बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है। विस्फोटक हो जाता है मतलब वो। विस्फोटिक हो जाता है, हाँ। जी, धन्यवाद सर। चलिए, गुरमीत जी। हाँ जी, ऐसा है सर, मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को भी रिवाइज कर रहा था मैं। हम्म। तो उसमें मैंने एक दो चीज़ें जस्ट पता करनी थी कि प्रोस्टेट के लिए क्या कॉम्बिनेशन है सर। प्रोस्टेट में भी सर वो ग्लैंड बड़ा हो जाता है। हाँ नहीं, तो मतलब उसके लिए इसमें रेमेडी सबसे क्या है? इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट सैटर्न केतु, क्योंकि ब्लॉकेज है ना। हाँ जी। और जब भी कोई जूनियरी प्रॉब्लम आएगी ना, केतु जरूर इन्वॉल्व होगा। अच्छा, तो सैटर्न मरकुरी केतु। मरकुरी सैटर्न केतु। मरकरी सैटर्न केतु। अच्छा, दूसरा सर ये था कि
उसमें ये कॉम्बिनेशन देखे थे कि बीपी के लिए, हाई बीपी के लिए मार्स एंड जुपिटर है। तो हम्म, आपने बताया कि जुपिटर बढ़ाता है किसी चीज को, बिल्कुल। एक्सपेंड करता है। हम्म, तो ये हाई बीपी मंगल को राहु, बढ़ाएगा। मंगल राहु भी बीपी बढ़ाता है। मंगल मंगल राहु जुपिटर जो बीपी बढ़ाएगा ना, वो कोलेस्ट्रॉल के थ्रू बढ़ाएगा। नहीं, तो मतलब ये जब हाई बीपी के लिए मार्स सर और हाई जुपिटर। बीपी जब होता है तो दो तरीके से होता है। एक ब्लड इन्फेक्शन हो गई, वो मंगल राहु की तरह, मंगल राहु होगा, वो ब्लड इन्फेक्शन करके फिर बीपी बढ़ाएगा। एक होता है बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया, हाँ जी। फिर बीपी बढ़ जाता है, क्योंकि थिक हो जाता है ना ब्लड। वो नहीं तो मंगल जुपिटर। कॉम्बिनेशन ये ठीक है, मार्स जुपिटर फॉर हाई बीपी। हाँ जी। अच्छा, मैंने सोचा कि इससे राहु कहीं को भी बढ़ ऐड जाए कर और दिया ना बढ़ करो, जाए। राहु को भी ऐड कर दिया करो, अगर हाई अच्छा। बीपी का कर रहे हो तो। नहीं, हाँ, नहीं, इन जनरल क्योंकि ओल्ड एज पर्सन है ना, ये मेरे से वैसे पूछते भी रहते हैं कई बार कि भाई मंगल ये हो गया तो जुपिटर, अभी मंगल एक्चुअली जु आपके सिस्टम में हमें ये रेमेडी हाँ, और ऑप्शन मंगल मिला है। जुपिटर के साथ राहु भी इन्वॉल्व कर दिया करो। अच्छा, मार्स जुपिटर एंड मार्स जुपिटर राहु, ये तीन कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। और हाँ, प्रोस्टेट के लिए आपने बोल दिया है कि सैटर्न केतु बुध। सैटर्न के। मैंने ओके, प्रोस्टेट का थैंक वो पीछे ना करवाया था ये, और वो बिल्कुल थैंक ठीक यू। हो गए बंदे। ओके, थैंक यू। 72 ईयर थे वो। सुपिंदर जी। राधे सर। राधे राधे जी, राधे राधे। गुरुजी मुझे थोड़े थोड़े सो थे। अब हाँ, वीनस केतु और मार्स केतु हो तो मिसकैरेज वगैरह होता है गुरुजी ट्रांजिट में? देखना पड़ता है ना। मतलब कौन सा ट्रांजिट होता है जब मिसकैरेज या मिस गैरेज के केतु, वीनस प्लैनेट नहीं है कारक। मिस गैरेज के जो प्लैनेट है मंगल राहु है। और डिवोर्स के लिए? वो कोई भी पहले करवा सकता है डिवोर्स, जो 12वें घर का लॉर्ड हो गया। अच्छा अच्छा, ठीक है। जो डिवोर्स का और हाउस है वो 12th है ना। अगर वो जो भी पहले 12th का लॉर्ड होगा और मैलेफिक होगा, 6 8 12 में बैठ जाएगा, तो वो डिवोर्स कोई भी करा, मून भी करवा सकता, सन भी करवा सकता, वीनस भी करवा सकता है। ओके। और हाँ। जैसे जुपिटर का आपने बोला अपने लिए देखना है तो जुपिटर का लगन बना लो। और अपना जैसे जॉब देखनी है तो लगन बना के 10th हाउस देख सैटर्न लो। का लगन बना लो। ओके। सैटर्न जिस राशि में है, उसका लगन बना लो। और अगर जैसे किसी ने अपना सेकंड किड देखना है तो जुपिटर का 7th हाउस देख लो लगन बना के। बीएनएन के अंदर की बात कर रहे हो? हाँ जी गुरुजी, ट्रांजिट में। पहला बच्चा सन से देखा जाता है। हाँ, पहला बच्चा तो सन से देखा जाता है, दूसरा जुपिटर है। दूसरा जुपिटर। अच्छा। हम्म। हाँ तो फिर जुपिटर को लगन बना लो है ना गुरुजी, जहाँ भी बैठा है वो कुंडली सैटर्न में। बच्चे की बात कर रहे हो? हाँ जी हाँ, गुरुजी, सेकंड किड है देखना है तो जुपिटर कुंडली में जहाँ भी बैठा है उसको हाँ, लगन बना लो। बिल्कुल बना लो, बना लो। ओके। और गुरुजी एक्सट्रीम डिप्रेशन क्या होता है, मतलब कौन सा बहुत। कॉम्बिनेशन? मरकुरी राहु। मरकरी। इसमें मून नहीं आएगा गुरुजी? मून थोड़ा सा कम डिप्रेशन देता है, बंदा टॉलरेट कर लेता है। मरकुरी राहु का जो डिप्रेशन होता है वो झेल नहीं पाता बंदा। और गुरुजी जैसे आजकल कोई शादी में जाए तो पेट खराब हो जाता है तो उसका वो कम खाना, ठीक बस कर। खाना कम कर दो ना, वहां जाकर ज्यादा नहीं खाना। नहीं, कईयों को ठीक खराब हो जाता है तो कौन सा कॉम्बिनेशन से ठीक करें? इन्फेक्शन ही होगी ना, पेट खराब का मतलब क्या है कि इन्फेक्शन हो गई है। एसिडिटी भी हो सकती है गुरुजी? एसिडिटी भी इन्फेक्शन के थ्रू ही होती है। अच्छा अच्छा। और देखना गुरुजी जो पड़ता है ना हुआ क्या, बेसिकली 95% इन्फेक्शन ही होती है। ओके। और गुरुजी जो हनुमान जी का बोला था आपने लड्डू चढ़ाने को, वो कितने चढ़ाने हैं? 1.25 किलो के 8 वो के? श्रद्धा है जी, लड्डू तो एक ही चढ़ा दोगे हनुमान जी को। श्रद्धा है ना, अच्छा। नहीं तो 1 1/4 किलो से हनुमान जी का क्या होगा। तो और श्रद्धा है गुरुजी, आपकी बस। और ध्वजा साथ में रखनी है कि ऊपर लगानी होती है मंदिर में? क्या करना है? जो ध्वजा बोली थी आपने वो वो दे मंदिर क्या? के ऊपर जो होता है ना, ऊपर हाँ, लगाना है। ऊपर लगाना। अच्छा। वो लहराना चाहिए, लहराना चाहिए। अच्छा अच्छा। और गुरुजी वो चांदी के कड़े वाली वीडियो भी सेंड कर दियो ना ग्रुप कर में? दूंगा, अभी हुई नहीं वो। नहीं। मैं भेज दूंगा आपको, और बंदे का एड्रेस भी भेज दूंगा अगर कोरियर करवाना हो, क्योंकि हर जगह मिलता नहीं वो। मतलब बोल देते हैं सारे के ढलाई वाला है, ढलाई वाली मशीन जिसके पास हो ना वही बना सकता है। गुरुजी हमारी शॉप पे ही है ढलाई वाला कड़ा।
अच्छा, तो फिर आपका एड्रेस दे दे कर सबको। नहीं नहीं, हाँ। अपना तो बना सकती हूँ ना मैं। हाँ, तो वो उनको बोल देना कि ढलाई वाले का मतलब होता है उसमें जोड़ और टांका नहीं उसपे होता। जोड़ नहीं है, ऐसे ही बिना जोड़ के बना होता है, मेरा हाँ, तो भाई बना मतलब देगा। आप गुरुजी वीडियो सेंड कर देना। वो अगर उनका काम है ना तो उनको पता होना चाहिए, ढलाई वाला कड़ा सभी को पता होता नहीं है। गुरुजी, मतलब ढलाई वाला कड़ा तो है, लेकिन जो हाँ। आपने कॉपर वायर बोली है ना, वो नहीं पता अच्छा, कैसे वो मैं करनी। मैं डलवा दूंगा वीडियो आपको। नीतीश जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम जी, प्रणाम प्रभु। गुरुजी बस एक चीज पूछनी थी कि आपने बोला वीनस एंड केतु एक साथ होते हैं तो हाँ, मनी से रिलेटेड काफी इशू आती है, तो अगर वो नवमांश में साथ हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती ना? सर बात नवमाश में हो, D10 में हो, लगन में हो, बात तो एक ही है ना। तो अगर उसमें भी डी सेम टेन में रहेगा? D10 में अगर आपका आ गया तो फिर तो होगा प्रॉब्लम। अगर नवमाश में आ गया तो फिर वाइफ की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी। जब आपका D10 में वीनस केतु आ गया तो प्रोफेशन में जो फाइनेंस आना है आपको कारोबार से, उसमें प्रॉब्लम आएगी। नहीं, पर नवमांश में पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आएगी ना गुरुजी? वाइफ के थ्रू आएगी। D9 जो है ना, वो वाइफ का हाँ चार्ट जी। होता है। तो वीनस वाइफ का कारक है। ओके गुरुजी। तो अगर केतु का काम कर रहे हैं फिर तो प्रॉब्लम नहीं रहेगा ना? बिल्कुल कि नहीं वो, आएगी, और अगर वाइफ केतु वाली है तो फिर बिल्कुल नहीं आएगी। नहीं वो तो नहीं है गुरुजी। वो तो राहु वाली है गुरुजी। फिर तो ठीक है आएगी ना गुरुजी, प्रॉब्लम थैंक यार, यू। फिर तो आएगी प्रॉब्लम। ठीक है, थैंक यू गुरुजी, बस इतना ही पूछना था गुरुजी। हाँ। दुर्गेश्वरी जी, अभी हाँ जी मालिक। ठीक लग रही है हेल्थ आपको? यस सर, जी गुरुजी। आज कितनी कितनी बार रेमेडी आज की है? तीसरी दिन है। 2 दिन मैंने कर लिया है और आज सुबह का भी कर लिया। इसको रेगुलरली रखना, तो आपकी हेल्थ ज्यादा प्रॉब्लम है, आप उठ के बैठ के, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसको जी रेगुलर रखना गुरुजी। आपको। गुरुजी मैं ये, अच्छा गुरुजी ये क्या रोज मतलब एम्प्टी स्टमक ही करनी है सुबह ना, क्योंकि ठंड है तो अर्ली सुबह नहीं नहा आपको पाती। किसने बोला नहाने को? मैंने मुझे 20 दिन रेमेडी की थी, तो मैं 20 दिन कोई नहाया थोड़ी था, मैं तो महीने में एक बार नहाता हूँ। वो कोई बात, नहाने में इसका कोई चक्कर नहीं है। आपने ओके, ऐसे नहीं ही करना है, तो कुछ खाया है तब भी कर देना, नहीं खाया तब भी कर देना, नहाए तब भी कर देना, नहीं नहाया तब भी कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि वो सुबह सुबह थोड़ी 7 बजे नहा नहीं नहीं नहीं, पाती। नहाना ही नहीं है, बस तो सिंपल करो रेमेडी, आप कोई बात नहीं। गुरुजी दो जिज्ञासा है। एक तो जैसे सैटर्न और जैसे मून अष्टम में बैठ जाए सैटर्न के साइन में, कुंभ में, हाँ। तो वो तो परमानेंट फिर चार्ट में रहेगी, बाई बर्थ मिली है तो। हाँ, तो वो क्या कह रहा है कि तो मून वो के काम से इनकम आनी है, और एस्ट्रोलॉजी की रिसर्च से आनी है। मैंने आपको बताया था ना कि कुछ भी नहीं करो, बस साइन देख लिया करो कहाँ कहाँ बैठा है। अगर 11 नंबर साइन 8th में है तो 8वें घर के एट्रीब्यूट से ही आपको प्रॉफिट गेन आने, सक्सेस मिलनी है, डिजायर फुलफिल होनी है। तो जैसे गुरुजी ये मेरी नीस की है और वो अभी इंजीनियरिंग कर रही है, बस हो गया ना, 8वां काम इंजीनियरिंग का ये। लेकिन उसकी ईटिंग डिसऑर्डर मतलब बहुत ज्यादा बढ़ गई है, वो वॉमिट करती है, हो एक्सेस जाना है, खाती है। हो जाना है, क्योंकि 8वें घर में जो बैठा है प्लेनेट, वो तो प्रोफेशन उसका बन गया, वो तो चलो ठीक हो गया, लेकिन सेकंड हाउस को भी तो देख रहा है ना वो। जी। अभी सेकंड हाउस में अगर वो खाने पीने का है तो वो फ्राई चीजें ज्यादा जुपिटर खाएगी। जुपिटर बैठे हैं सेकेंड हाउस हाँ में। ठीक है, तो वो फ्राई चीजें ज्यादा खाएगी ना। गुरुजी वो बॉइल्ड खाती है, वो क्या इटालियन और ये फॉरेन फूड, वो वो सब स्पाइसी कुछ। हो जाएगा, फिर स्पाइसी ना खाएं, फ्राई ना खाएं, ऑयली ना खाएं। सैटर्न ठंडा, ऑयली है ना, सैटर्न ऑयली है, और दूसरा है नमक वाला आइटम है, वो कम कर दे। फैटी फैटी खाती है वो। जुपिटर फैटी फैटी है, सेकंड में बैठा है तो फैटी भी तो खाएगी। और एक जिज्ञासा है गुरुजी, अगर राहु केतु तो हम हमेशा एक दूसरे से 180 पे ही बैठते हैं। हम्म। तो जैसे गुरु है तो राहु केतु के साथ बैठे हैं, तो फिर अगर राहु मिले तो गुरु चांडाल बन गया। तो यहाँ वो फिर काम नहीं करना हमने जो पुराने ग्रंथों में लिखा था। अभी तो हमने कॉम्बिनेशन बनाने हैं कि इसको पॉजिटिवली यूज कैसे करना है। जुपिटर राहु चंडाल योग लिखा गया था जब लाखों करोड़ों साल पहले ग्रंथ लिखे थे। उस टाइम पे राहु का किसी को पता ही नहीं था। ठीक है ना? तो जो बंदा राहु को यूज ही नहीं करेगा फिर तो गुरु राहु चंडाल योग ही बनेगा ना। अभी सुबह आंख नहीं हम खोलते, फोन को पहले पकड़ लेते हैं।
सोशल मीडिया से जुड़े हैं, लैपटॉप चला रहे हैं, एयरपोर्ट पे बाहर जा रहे हैं, मॉल में जाकर शॉपिंग कर रहे हैं, सुबह से लेकर राहु को तो यूज कर रहे हैं। और जुपिटर आप हो। हम्म। एक वर्ड को पकड़ के बुक लिखने की क्षमता जो है ना, वो गुरु राहु वाले बंदे के कॉम्बिनेशन की होती है। इतना स्कूल कॉलेज में नहीं सीखा होता बंदे ने जितना वो अध्यात्म का ज्ञान ऑनलाइन सीखता है, गुरु राहु। गुरुजी वो तो मेरी वही फॉरेन कंट्री में जाकर अपना नाम कमाता है, गुरु राहु। मतलब, तो गुरुजी यही है कि अगर राहु और केतु जो अभी सवाल आ रहे हैं, तो राहु और केतु तो हमेशा एक दूसरे के सामने बैठेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो फिर ये तो समस्या हमेशा बनी रहेगी। किस चीज की? जैसे हम जब बताते हैं कि जब गुरु और राहु की अंतर्दशा आती है या महादशा आती है, तो ये प्रॉब्लम वो वो जब देती जब है। जुपिटर का राहु के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा ट्राइन के अंदर, ट्रांजिट के अंदर, और दशा में दोनों में से एक एक्टिवेट होगा, तभी तो प्रॉब्लम आएगी। ओके। हाँ, दशा चल रही है लेकिन ट्रांजिट नहीं है, जी। फिर थोड़ी आएगी। जी ट्रांजिट हो गुरु। गया, दशा नहीं है, तब भी नहीं आएगी। जी गुरुजी, जी प्रणाम गुरुजी। वरना। आशा जी। सर नमस्ते सर। नमस्कार जी। अ, अभी वो सैटर्न का ओ। भी अभी आपने बोला है ट्रांसिट के हिसाब से अभी वो जुपिटर मून के ऊपर से जा रही है। अभी मेरा मून मीन राशि, तो एवरी नाउ एंड देन कुछ ना कुछ रहता ही रहता है, बॉडी पेन, एक दिन ऐसा एक दिन वैसा। तो मुझे कंटिन्यूअसली वो रेमेडी करना है सर, बॉडी पेन्स का मार। दो चीजें होंगी ना। जुपिटर, सॉरी, सैटर्न जुपिटर एंड मून के ऊपर चल रहा है। तो हम्म। सैटर्न आपका प्रोफेशन हो गया, जुपिटर अध्यात्म हो गया, मून क्या हो गया, मन की बात पढ़ने वाला काम हो गया। तो वो आपका प्रोफेशन इस चीज से जोड़ रहा है ना। वो कर लेकिन रहे हैं सर। दूसरी तरफ देखा जाए तो जुपिटर इज योर सेल्फ। आपको मन से रिलेटेड, आपको प्रेशर से रिलेटेड, आपको वात से रिलेटेड दिक्कत आएगी। हम्म। ठीक है ना? कि मतलब जुपिटर आप हो, आपके जी साथ सर। क्या होने वाला है, आपके प्रोफेशन के साथ क्या होने वाला है, यही तो बीएनएन है ना। वही सर। यही तो मैंने बताया था ना, कि सैटर्न जी जुपिटर सर। को मिलेगा तो प्रोफेशन में ग्रोथ होगी, अध्यात्म से आपका जुड़ाव होगा प्रोफेशनली। लेकिन जुपिटर के ऊपर सैटर्न का प्रेशर तो पड़ेगा ना। ओके तो सर। क्या करना चाहिए? रात को ओके। सोने से पहले स्टील की कटोरी में सरसों का तेल डाल लो, ओके। उसमें अपना अच्छी तरह से फेस देखो, वॉश बेसिन में डाल दो, पानी छोड़ दो, फिर सोना है। शायदान एवरी करना डे। स्टार्ट कर दो, एवरीडे कर लो। 40 डेज कर लेना, आपका प्रेशर बिल्कुल हट जाएगा, 3 दिन में ठीक हो जाओगे आप। इसका मतलब वो जो भी बॉडी पेन्स ऑन एंड ऑफ रहती है वो भी चला जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बॉडी पेन सैटरडे तो दे रहा है। वही दे रहा है ना सर, वही है। हाँ, मैं वात सोची मंगल का करना है, मंगल क्योंकि नहीं नहीं, बॉडी पेन्स देखा हो तो करो ना, रेड। देखा करो कि वो वात की प्रॉब्लम से बॉडी पेन आ रही है कि वैसे है। देखना, कॉन्स्टिपेशन, गैस वेस सबको बनना शुरू हो गया होगा आपका। वो तो नहीं शुरू है सर, बस बॉडी पेन ही हो रहा है, तो मैं मंगल का करना है करके सोच रही थी। नहीं, वो गैस की प्रॉब्लम होगी ना। ओके सर। ओके। हाँ, चेक करना। ओके सर, थैंक यू सर। धर्मेश जी। हाँ सर, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सर कोमा में से बाहर निकालना है तो क्या कॉम्बिनेशन रहेगा? कॉमा किस चीज से होता है? मरकुरी, सैटर्न, मंगल। कि मरकुरी ब्रेन सैटर्न की जो मंगल। नर्वस सिस्टम है उसमें ब्लड का सर्कुलेट जो है वो प्रॉपर नहीं हुआ। जी सर। और नॉर्थ ईस्ट होता है हमारे वास्तु के अंदर हम्म। ब्रेन का पोर्शन। हम्म। वहां आपको बहुत हैवी कोई लोहे की आइटम मिलेगी। जी सर। एक तो वो हटाओ। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट से स्टोर भी हो सकता है, स्टोर जो होता है ना वो भी सैटर्न है। जी सर। लोहे से रिलेटेड कोई बड़ा ऑब्जेक्ट जो है नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा। ठीक है और सर। दूसरा जो है, आपने ये तीनों चीजों की रेमेडी करना स्टार्ट कर देना। हाँ, एक्चुअल में क्या है सर, 4-5 दिन पहले उनको एडमिट किया हुआ था, उनको हाँ वेंटिलेटर पर चढ़ा दिया था। ठीक है। हाँ हाँ तो ग्रुप में मैंने डाला था तो सबने रेमेडीज बोली, आपने वो दूध वाली बोली थी वो भी मैंने हाँ करवाई, उसके बाद हाँ रिपोर्ट सारे नॉर्मल आने लगे। हाँ। ऑक्सीजन भी उनका 30% वो कम कर दिया उन्होंने। हम्म मगर आज क्या हुआ कि डॉक्टर ने जो कोई मेडिसिन दी होगी ना, तो उनमें वो कोमा में चले गए, वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं अभी हम्म उसमें से। हम्म तो अभी डॉक्टर बोल रहे हैं कि उनको घर पे लेके जाओ, वहाँ ट्रीटमेंट करो,
अगर वो जिंदा रहेंगे तो 12 घंटा तक रहेंगे। वो रेमेडी बस थी इतना उस बोल। टाइम पे, लेकिन ये रेमेडी कोमा की है। ओके सर, थैंक यू। विमी जी। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। गुरुजी, रेमेडी से क्वेश्चन है कि जो रेमेडी आपने बोला कि आप किसी के लिए कर सकते हो टच करा के, हाँ, तो क्या उनको भी वो चीज नहीं खा सकते कि हम जो कर रहे हैं हम नहीं खाएं, सिर्फ चलेगा? नहीं वो ना खाए ना, आप उनकी रेमेडी कर रहे हो, अपनी थोड़ी कर रहे हो। हाँ आपने जी, जब भी करना है उनका हाथ लगवा के या उनके सर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा के उनका नाम लेके करना है। उनका नाम लेके करना है, हाँ, ठीक है। और उनके लिए कर दिया, और वो खा सकते हैं जो अगर मैं कर रही हूँ कोई रेमेडी वो उनके नहीं लिए? खाएंगे, आप खा सकते हो। हम खा सकते हैं और मिक्स कर सकते हैं मल्टीपल रेमेडीज को बिल्कुल बिल्कुल कॉम्बिनेशन। कर सकते हो। थैंक यू गुरुजी। सपना जी। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। रेमेडी से रिलेटेड पूछना है कि कनाडा में बेसिन में नहीं डाल सकते हैं ये तेल में चेहरा देख के, सरसों क्यों के नहीं डाल ऑयल? सकते? तेल में क्या प्रॉब्लम है? सर क्लॉग हो जाएगी तो? तेल से कभी पाइप ब्लॉक हुए हैं? ठीक, इतना सरसों ऑयल। के तेल से पाइप तो साफ होते हैं ना, कभी भी ब्लॉक नहीं होगा तेल से। ठीक है सर, कुछ बोल रहे मतलब थे। मेरे मैक्सिमम क्लाइंटेशन कनाडा की है। एक्चुअल में कनाडा ही है सैटर्न। हाँ, यस आपने बताया था। मतलब वो जो जो उस धरती पे चला गया ना, समझ लेना कि सैटर्न ही है वो बंदा। दुनिया भर की मेहनत करेगा, दुनिया भर के एफर्ट करेगा, लेकिन उसके ऊपर प्रेशर जो है ना वो बहुत ज्यादा रहेगा, पैसों की दिक्कत रहेगी, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में मिलेंगे बंदे जितने भी कनाडा के देख लेना आप। सबसे ज्यादा क्लाइंटेशन मेरी कनाडा की है। जो 40 साल पुराने बहुत बहुत बिजनेसमैन है ना, वो उनका भी यही हाल। अगर प्रॉपर आपने देखना हो ना कि सैटर्न की जो है वो कनाडा है, इसलिए सबसे ठंडा है वो। सर यूएस में क्या है प्रोमिनेंट? यूएस में थोड़ा सा ऑड सिस्टम हो जाता है ना, वो साउथ की तरफ, ये नॉर्थ है, नॉर्थ अमेरिका है ये सारा। वो कॉम्बिनेशन और है, ये सैटर्न है प्रॉपर, ये बड़ी प्रॉब्लम में रहते हैं, ये तेल वाला करवाते रहा करो इनसे। जॉब्स प्रॉब्लम्स है वहाँ पे? हाँ, और हॉट हॉट ऑयल से मसाज करवाया करो जो भी है वहाँ। चलिए पवन जी, आ जाइए, लास्ट क्वेश्चन आपका। 3 है ना क्वेश्चन सर आपके? लास्ट में, नहीं नहीं सर, क्वेश्चन अच्छा, आज मैं ऑफिस में बिजी रहा तो बिल्कुल ऊपर से चला गया सब कुछ। थोड़ा सा स्लो बोलो, आज क्या बोल रहे हो? आज ऑफिस में रहा ना सर, तो थोड़ा सा सब कुछ ऊपर से गया, हम्म। पकड़ता रहा किसी तरह की पकड़ में आ गया। आराम से वीडियो रिकॉर्डिंग देखना। ये मतलब जिसको ना 50% से ज्यादा के ऊपर के जाएगा, ये कैलकुलेटर पार्ट होता है ना, इसको जी सर, दोबारा से वो तो वीडियो ठीक सुन है, के अपने डिग्री वो तो निकाल मुझे के रहा है। उसका प्रोग्रेशन निकालो। हाँ जी। सर सवाल यह है सर, जितनी भी हम रेमेडी करते हैं हम्म। वो सारा कुछ साइकोलॉजिकल लेवल पे है ना, कि हाँ सामने वाले को थोड़ी हिम्मत आ जाए वो, और वो वहां से फ्री हो जाए, उसका ध्यान हट जाए। सारे प्लेनेट जो है ना वो कॉन्शियस लेवल ही चेंज करते हैं आपके। सारे के सारे प्लेनेट की एनर्जी कॉन्शियस लेवल पे ही चलती है। इसीलिए क्योंकि तो सर मैं, प्लेनेट हो गया, सीक्वेंस हो गया, सारा मून के ऊपर बेस है। क्योंकि सर अगर एक चैलेंज उठा दिया प्लेनेट की जाए कि जो भाई, भी दशा स्टार्ट होती है ना वो आपका कॉन्शियस ही चेंज करता है। ठीक है, क्योंकि किस सर मैं अगर लेवल पे देखा ना तो, कॉन्शियस लेवल चल रहा है आपका, वो प्लेनेट बताता है। थर्ड हाउस। बताइए अगर आगे। हाँ सर, अब ये था कि क्या है कि हम जो भी रेमेडी करते हैं अगर उसको हम चेकअप कराने जाएं, तो जैसे कि बता देता भाई आपका ब्लड शुगर बढ़ा है घटा है, सामने वाला रेमेडी पूरी कर रहा है लेकिन फिर भी उसका जो फिजिकल चार्ट डॉक्टर वाला, वो तो बता देगा भाई देख लूंगा तो शुगर वहीं की वहीं है। हम रेमेडी कर रहे हैं लेकिन हम चेकअप करा के आएंगे डॉक्टरी, तो वो तो वही दिखा रहा है शरीर में इतना है, उस चीज पे कि सामने वाले मतलब जब हम आप किसी जब आप बीमारी से, रेमेडी करोगे तो आपके टेस्ट की रिपोर्ट नॉर्मल नहीं आएगी? वही तो सर एक चीज है वो देखना, क्या अगर वो क्या चीज होगी तो क्या मैं, देखना है? एक आपने टेस्ट करवाया है, आपने 3 4 दिन रेमेडी किया, बाद में टेस्ट रिपोर्ट सही आएगी ना, वो वही क्यों आएगी? फिर रेमेडी का फायदा क्या है? वही चीज सर, इसी चीज को रेमेडी लेकर से घर में बड़ी डिबेट होती रेमेडी है। से रिपोर्ट तो चेंज होनी है ना, मैंने तो पता नहीं कितनी चेंज करवा दी है। अरे फिर तो बना देगा। हाँ, ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है सर।
बस सर इतना ही। हाँ सर, चलिए। एक चीज था सर, हाँ जो डिग्रियां होती है ग्रहों की, हाँ सारे ग्रहों की, एक हमारे कहते हैं बाल अवस्था, जवान अवस्था, बुढ़ापा अवस्था, हाँ। इसमें इस अवस्थाओं को देखते हैं या नहीं? तो फिर अगर मान लीजिए, लिखा है ग्रंथों में कि जो आपका होता है ना, मतलब 12 से लेके 22 तक की डिग्री, वो युवावस्था होता है, उस प्लान में बहुत पावर होती है। 28, 29, 30 है, ये वृद्ध अवस्था है। जैसे कोई पुअर है या बुजुर्ग बंदे हैं आपके घर के अंदर, वो लेटे हुए हैं, वो थोड़ी एफर्ट कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। या जो 0, 1, 2 डिग्री वाले जो होते हैं, न्यू बॉर्न बेबी के समान होते हैं, वो भी ज्यादा एफर्ट, ज्यादा हार्डवर्क नहीं कर सकते। तो ये कंडीशंस जो है ना, वो बताई गई है और जब डिग्री की। प्रेडिक्शन लेवल पे हम जाते हैं इसको लेकर कि भाई आपके प्रेडिक्शन गुरु लेवल की बात करो तो का है। मैं जो आपको बता रहा हूँ कि जो सबसे कम डिग्री वाला 0 डिग्री वाला प्लेनेट है, वो सबसे पावरफुल काम करता है। वही चीज तो पकड़नी है ठीक आपने। है। जैमिनी एस्ट्रोलॉजी पढ़ोगे तो वो कहता है जी सबसे ज्यादा डिग्री वाला प्लेनेट आपका आत्मा कारक प्लेनेट है। वो आपकी सारी पर्सनालिटी जो है वो डिसाइड करता है। लिखा बहुत कुछ है। जब जब प्रैक्टिस करोगे ना, फिर पता चलेगा आपको। मेरा 0 पॉइंट समथिंग 1 डिग्री का जुपिटर है, और सबसे ज्यादा वर्क मेरा जुपिटर ही कर रहा है। हाँ जो युवा अवस्था वाले प्लेनेट है वो इतने नहीं काम करे जितना जुपिटर कर रहा है। तो उसकी तो जी सर। एक भी डिग्री नहीं है। ओके सर, थैंक यू सर, गॉड बढ़िया ब्लेस। रहा। गॉड ब्लेस। चलिए, ये प्रैक्टिस करना बीएनएन की, आगे जाकर फिर हम इसको थोड़ा सा करेंगे एंड पे जाके। और कल हमारा जो क्लासेस होगा वो वास्तु के ऊपर बेस है, जो बेसिक वास्तु है। ठीक है जी। उसके बाद हम एस्ट्रो वास्तु करेंगे, उसके बाद रेमेडियल की क्लास होगी। थैंक यू। राधे राधे सभी।